श्रील वासुदेव घोष द्वारा रचित गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हो। गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी आपन करिया रंगा चरणे राखी आपन करिया रंगा चरणे राखी तोमार चरण लागी सबते आगिलो शीतल चरण पाया शरण लोईनो शीतल चरण पाया शरण लोईनो हे कुले ओ कुले दिलु तिलांजलि राखी हो चरण मोरे आपनार बले राखी हो चरण मोरे आपनार बोले वासुदेव घोष बोले चरणे धरिया कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया
पद छाया दिया गौरांग तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी गौरांग तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी गौरांग तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्री श्रीनिताय गौर सुंदर की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्री चैतन्य चरितामृत कक्षा में। हमारे गौर कथा का आज ये छठा सत्र, छठा दिन, ये वासुदेव घोष द्वारा रचित जो हमने भजन गाया, इसका अर्थ इस प्रकार है। हे गौरांग महाप्रभु, कृपा करके अपनी कृपा से मुझे वंचित मत करिए, सदैव आपके चरणों में मुझे स्थान दीजिए। आपन करिया रांगा चरण राखिया, कृपा करके मुझे आपके चरणों में रखिए। आपके चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए मैंने सर्वस्व का त्याग किया है। सिर्फ अभी मैं आपके चरण कमलों का ही पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण करना चाहता हूं। यही कुले ओ कुले दिलु तिलांजलि, मैंने इस कुल में जन्म लिया, उस कुल में जन्म लिया, या मेरा इस कुल से संबंध होगा, उस कुल से संबंध होगा। मैंने अभी सारे कुल के लिए तिलांजलि दे दी है। कोई मेरे रिश्तेदार, कोई मेरा परिवार या कोई कुल, कुछ नहीं। तिलांजलि देना मतलब छोड़ देना बस। जैसे एक व्यक्ति मरने के बाद पिंडदान के समय में तिल तर्पण होता है, काले तिल के साथ तर्पण, मतलब उनके लिए समर्पण कर दिया जाता है। उसी प्रकार मैंने सभी कुल को तिलांजलि दी है और अभी सिर्फ आपके चरणों में ही मेरा स्थान है और इसीलिए मैं आपके पास भीख मांग रहा हूं। वासुदेव घोष कह रहे हैं, आपके चरण कमल अभी मैंने अच्छी तरह से पकड़ लिए हैं और कृपा करके आप मुझे अपने चरणों में रखिए और मुझे आपके शीतल छाया का प्रभाव दीजिए। ये गौरांग महाप्रभु के प्रति वासुदेव घोष की प्रार्थना। हमने भी कई सारे तथाकथित संबंध छोड़कर आ तो जाते हैं, मगर एक पार्ट हो जाता हो छोड़कर आना। हमने नीति नियमों का पालन प्रारंभ किया या 4 नियमों का पालन प्रारंभ किया, मंदिर में आ गए, हमारे फैमिली, तथाकथित जो फैमिली देवी देवताओं की आराधना कर रही थी, मांस भक्षण कर रही थी, बकरी काटना चल रहा था, वहां हमने छोड़ दिया। अभी हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण कर रहे, चाय लहसुन, अरे तो चाय भी नहीं पीते, क्या लोग हैं, घर में आने के बाद हमारे घर में चाय भी नहीं पीते। तो सारा हमने छोड़ दिया, मगर एक पार्ट जो वासुदेव घोष बोल रहे, तिलांजलि तो हमने भी दी है और हम इतने सारे नीति नियमों का पालन करते, इसीलिए लोग हमसे थोड़ा दूरी रहते हैं। वो धीरे 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 दूर हो जाते। क्या फायदा, आते नहीं, खाते नहीं, पिक्चर के गाने में नाचते नहीं, इनका हमेशा कीर्तन ही चलते रहता है। कोई जन्म लिया तो भी कीर्तन, कोई मर गया तो भी कीर्तन, शादियों में भी कीर्तन। देखिए वैदिक पद्धति में हर जगह पर कीर्तन, मंत्रोच्चारण, ब्राह्मण भोजन, वैष्णव आशीर्वाद, इससे होता था सारा। पहले जब नए घर भी बनते थे तो घर में प्रवेश करने के पहले 7 दिन भागवत कथा होती थी और 7वें दिन घर का गृह प्रवेश, यज्ञ, हवन इत्यादि और भंडारा। क्योंकि जब वो घर बन रहा है तो उस समय अलग अलग निगेटिव एनर्जी, भूत पिशाच इत्यादि उनका निवास, और इसीलिए भागवत कथा होती थी। आज भी कई सारे स्थानों पर होती है भागवत कथा, और अंतिम दिन जिस दिन भागवत का समापन है उस दिन फिर प्रसाद होता है। तो हम छोड़कर तो आ जाते हैं हमारे तथाकथित संबंध इत्यादि, मगर जो सेकंड पार्ट है, एक पार्ट छोड़ना और दूसरा पार्ट यहाँ पर भगवान के चरणों को कस के पकड़ना। भगवान के चरणों को कस के पकड़ना मतलब सिर्फ जाके पकड़ना नहीं, उनके आदेशों का पालन करना या भक्तों के आश्रय में रहना, ये पार्ट हमारा गड़बड़ा जाता है।
और इसीलिए फिर भक्ति ऐसे धीरे धीरे कभी कभी डावाडोल हो जाते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हमने संसार के लोगों को छोड़ दिया, मगर यहाँ आसक्ति न बढ़ने के कारण हमें पुनः वो चीजें अच्छी लगने लगती है जिनको हम छोड़ कर आए। देखिए, कभी कभी भक्त बनने के बाद भी 10-20 साल के बाद भी जब उनके घर में कुछ त्योहार, विवाह इत्यादि होता है तो मंदिर के भक्तों को बुलाया जाता है, मगर इतना प्रभाव आध्यात्मिकता का नहीं होता। उनको लगता है अरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, इसलिए थोड़ा भौतिक भी करना होगा। हाँ, आपके लिए बिना प्याज लहसुन का भी है, वहां प्याज लहसुन का है। 10 साल बीतने के बाद भी हम कन्विंस नहीं है अभी भी कि प्रसाद गड़बड़ा जाता है। और उसमें होता क्या है, जो नियम पालन कर रहे उनके नियम भंग हो जाते हैं, क्योंकि कुकिंग एक साथ हो रहा है, चम्मच वही है, बर्तन में कितनी बार ऐसे हमने देखा है कि गड़बड़ा जाता है। भक्तों के लिए गोकुल टी या चिकोरी, भौतिक लोगों के लिए चाय, मगर रंग दोनों का समान ही है। एक शादी में हम थे वृंदावन में, शादी वृंदावन में है, और उन्होंने भी ऐसे ही किया था, भक्तों के लिए अलग काढ़ा और भौतिक लोगों के लिए चाय अलग, और वो मिक्स हो गया बाद में, किसी को पता ही नहीं चला। भक्त भी चाय पी रहे आनंद से, बोले ऐसे कैसे टेस्ट है, नहीं बोले स्पेशल काढ़ा है। तो ये भौतिक जगत के लोगों को हम छोड़ते हैं, मगर आध्यात्मिक जगत में हमारे संबंध कठोर या एकदम कस के हम पकड़ते नहीं भक्ति जीवन में, या भक्तों के साथ हमारे संबंध नहीं बढ़ते, इसलिए फिर धीरे 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 बाहर का रस ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और फिर भक्ति डावाडोल होने लगती है। क्योंकि सब कुछ छोड़ के यहाँ आए, यहाँ आने के बाद भी अगर हमारा प्रेम या संबंध नहीं बढ़ रहे, फिर कहाँ जाएंगे? पुनर्मुषिको भव, पुनः वो चूहे जैसा हो जाएगी स्थिति। जैसे कभी कभी देखा जाता है, 1 से 7वीं की कक्षा में 7 साल एक साथ रहते सभी विद्यार्थी, और जब 7वीं की बोर्ड एग्जाम होती है तो फिर एग्जाम के बाद सारा रोना धोना, अरे कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, टीचर के पास जाएंगे, रोएंगे, गुरुजी आता कभी भेटनार, कब मिलेंगे हम। 2 महीने का गैप है, 7वीं का रिजल्ट लग जाता है, फिर 8वीं कक्षा में हम नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं। नए स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जून में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, नए टीचर्स, नए विद्यार्थी अलग अलग, मगर जैसा जून धीरे 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 बीतने लगता है, जुलाई में सभी फिर मित्र बन जाते हैं, क्लास टीचर भी सभी एक साथ आ जाते हैं, सभी की पहचान हो जाती है, फिर आसक्ति बढ़ने लगती है। अगर वो विद्यार्थी 8वीं कक्षा में जाने के बाद वहां पर उसने नए मित्र नहीं बनाए, वहां पर गुरु का आश्रय नहीं लिया, वहां पर स्कूल में आनंद से वो नहीं रहने लगा, तो फिर उसको पुनः 7वीं के विद्यार्थियों का, मित्रों का याद आ जाता है। मगर ऐसा याद आता नहीं, क्योंकि क्या है, वहां पर प्रभाव ऐसे है, सारे नए बच्चे, नए कपड़े, नए टीचर्स, नई बिल्डिंग, नए टॉपिक्स, नए ग्रंथ, सब कुछ नया। तो 10वीं तक होता है, फिर 10वीं तक 3 साल रहते, अरे फिर 10वीं के बाद वो टीन युवा में आ जाते हैं, 16-17 साल, 17 जहां खतरा है। और फिर वहां पर उनको लगता है अरे हम छोड़कर जाएंगे, टीचर्स ने हमें इतना पढ़ाया लिखाया, अभी कॉलेज में कौन ध्यान देगा। हमने तो सुना है कॉलेज में कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी बंक मारते रहते, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रहता है कॉलेज में क्या होता है। 10वीं कक्षा तक नीति नियम है, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई स्कूल के बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ लंच ब्रेक होगा, एक के बाद एक एक क्लास टीचर आएंगे और पढ़ाएंगे। मगर कॉलेज में जाने के बाद और स्वतंत्रता मिल जाती है, क्लास में बैठो नहीं बैठो पूछने वाला कोई है नहीं, वो आते पढ़ाते, जो भी पढ़ाना है सीख गया तो सीख गया, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा क्लासेस तो है ही, ट्यूशन इत्यादि। तो फिर वहां स्वतंत्रता मिलने के बाद जो गुरु के प्रति, मित्रों के प्रति जो श्रद्धा या जो भाव होता है, वो भाव कम होने लगता है, और स्वतंत्रता मिलने के कारण वो व्यक्ति को लगता है मैं अभी हवा में उड़ रहा हूं, बस पंख आ गया, अभी मुझे कोई पूछ नहीं सकता। तो फिर जो जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्जन करना है वो सेकेंडरी बन जाता है, और उसको लगता है कि मैं अभी घूम रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं, पार्टी कर रहा हूं,
बंक करके हम एक साथ कहीं भी जा सकते हैं। जैसे बीड़ में आदित्य कॉलेज एक है, आदित्य फार्मेसी कॉलेज, वहाँ पर कई सारे स्थानों के विद्यार्थी हैं पूरे जिले के, मगर गरीब परिवार से वगैरह आते हैं। तो जैसे गणेशोत्सव, दशहरा या दिवाली वगैरह होती है, तो गणपति आया तो सारा क्लास का क्लास बंक मार के गायब, एक भी विद्यार्थी नहीं रहता। फिर टीचर पढ़ाएंगे किसको? सब प्लानिंग करते, चलो अपने अपने गांव जाना है, गणपति आ रहा है, तैयारी करनी है, सब लोग चले जाएंगे। फिर टीचर पढ़ाएंगे किसको? फिर इसमें दोष किसका है? टीचर का दोष है कि कॉलेज का दोष है कि कॉलेज के प्रिंसिपल का दोष है कि विद्यार्थियों का दोष? विद्यार्थियों का दोष है। और उसी प्रकार हम भी आध्यात्मिक जीवन में जो विद्यार्थी बनकर आते हैं, आते तो है, मगर 100% कृष्ण के चरणों की आसक्ति या कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न न होने के कारण हमको पहले वाला अच्छा लगने लगता है। चलो ठीक है, 56 भोग भी करते हैं, जगन्नाथ जी भी की सेवा करेंगे, थोड़ा पोषम्मा भी करना पड़ेगा, नहीं तो पोषम्मा नाराज हो जाएगी, तो बतकम्मा भी करना पड़ेगा, थोड़ा यल्लमा भी जाना पड़ेगा नवरात्रि में। तो क्योंकि 100% हम कन्विंस, यहाँ पर कभी कभी हम देखते हैं कि अरे इतने बड़े बड़े भक्त भी छोड़कर जा रहे, उनका पतन हो रहा है, तो मेरा क्या है? उनका पतन हुआ उनके कर्मों के कारण। यदि हम भगवान के चरणों में पकड़ के रखते हैं तो फिर हमारा क्यों पतन होगा? हम देखते हैं जिनका पतन हुआ है, हम ये नहीं देखते कि ऐसे कितने सारे जो आज भी टिक के रहे हैं। इतनी सारी कठिनाई आई उनके शरीर में, उनके आरोग्य में, उनके स्वास्थ्य में, मैनेजमेंट में, कोविड जैसे महामारियों में, फिर भी चला। कोई व्यक्ति कोविड के समय में यहां से वहां नहीं जा रहा था, ना मंदिर में धन प्राप्त हो रहा था, ना कोई पैसा दे पा रहा था, क्योंकि किसी के पास था ही नहीं व्यवसाय। और उस समय कितनी कठिनाइयों के बाद भी मंदिर बढ़े। और फिर जब वो कठिनाई देखी लोगों ने, संसार ने देखा कि कोई गारंटी नहीं है, पैसा हो, सोने के बिस्किट हो, कितने भी सेफ लॉकर्स हो, कितना भी हमारे पास हो, मगर एक छोटा सा विषाणु भी हमारे जीवन में हड़कंप मचा देता है। और उस समय जो सही में आध्यात्मिक जीवन में, जो आध्यात्मिक मार्ग में जिनकी इच्छा थी प्रगति करने की, कई सारे विदेशों से भक्त छोड़कर आ गए जॉब वगैरह अपने, बोले अच्छा है भी, जितना कमाए उतना भारत में थोड़ा बहुत कमा के रह लेते हैं। श्री श्री राधा दामोदर की जय। कितने सारे भक्त मायापुर में माइग्रेट हो गए परमानेंट, वृंदावन आ गए, दिल्ली आ गए। क्यों? क्योंकि गारंटी नहीं वहां पर। अभी देखिए पिछले 2 दिनों से युद्ध चल रहा है ईरान में, पूरा तहस नहस। दुबई जो सबसे हाईएस्ट था, वहां पर की सारी फ्लाइट्स बंद है। उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुबई, ईरान, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान और दुबई पर आक्रमण चल रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है संसार में। हमको लग रहा है चलो दुबई में सबसे अच्छा पैसा है, दुबई में जाके सेटल होंगे। गए लोग दुबई, अभी कहाँ सेटल होंगे? भाग कर आने के लिए अभी फ्लाइट नहीं है, वापस घर आने की इच्छा है। कुछ नहीं चाहिए भाई, हमको घर छोड़ो वापस, मगर हम घर भी वापस नहीं आते। और इसका कारण एक है कि हमारी अवांछित इच्छाएं जो कभी पूर्ण नहीं हो रही है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, यदि आपने पढ़ा होगा कॉलेज में, इकोनॉमिक्स का पहला ही नियम है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। व्यक्ति की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, इसीलिए अर्थशास्त्र चल रहा है। ये अर्थ मतलब पैसा, अर्थ के शास्त्र इकोनॉमिक्स, जो कभी भी इच्छाएं पूर्ण होती नहीं उसकी। देख इतना डरावना माहौल है। एक व्यक्ति, ईरान का जो सबसे बड़ा व्यक्ति, उनका जो राजा था, उसकी मृत्यु जब हुई तो पूरा विश्व जल रहा है अभी। उसका प्रभाव कश्मीर में, बंबई में उनकी रैलियां निकल रही। हमारे सबसे बड़े जो संत समान हमारे राजा थे, उनकी हत्या होने के कारण। अच्छा है हम आध्यात्मिक जगत में हैं, इसीलिए भौतिक जगत में क्या हो रहा है पता नहीं। और उसमें भी हम बहुत मेट्रो सिटी में नहीं है,
हम एक स्वाभाविक शहर में हैं, गांव जैसा ही है अभी भी, एकदम ऐसा बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी नहीं है। और ये भगवान का कृपा है, भगवान के हमारे ऊपर सौभाग्य है कि हम ऐसे है। इसलिए देखिए कितने सारे भक्तों के चेहरे से पता चला किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है, कितना युद्ध के कारण इतना सारा संसार जल रहा है। तो यही यहाँ पर वासुदेव घोष कह रहे कि मैंने सबको तिलांजलि दी है, अभी एक कृपा कीजिए, मुझे आपके चरणों में रखिए। नहीं तो फिर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, जैसे हम कहते हैं ना, वहां भी छोड़कर आए, यहां भी नहीं, तो फिर जाएंगे कहाँ। हमने सारे हमारे रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, आप्तेष्ट मित्र मंडली, नातेवाईक आप्तेष्ट मित्र मंडली जो लिखते हैं ना इनविटेशन कार्ड में, सबको तो छोड़कर आ गए, मगर यहां भक्तों के सानिध्य में नहीं है तो क्या होगा। जैसे एक कभी भी मैंने कई सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं, हमको लगता है गुरु एक साधारण व्यक्ति है, क्या चलो इधर ही कहीं महाराष्ट्र में एक गांव में छोटा सा जन्म हुआ है, थोड़े बहुत सन्यासी है, थोड़ी प्रगति की है। गुरु इस शब्द का अर्थ है जो हमसे अधिक जानता है। और कितनी बार मैंने मेरे जीवन में अनुभव या साक्षात्कार किया है कि गुरु महाराज सब जानते हैं किसके जीवन में क्या है, और वो भविष्य देख सकते हैं कि भाई ये तेरे लिए नहीं है, और वो कहने के बाद भी अगर हम करते तो फिर दुख ही भुगतेंगे। जैसे गुरु महाराज कहे कि भाई तेरे लिए गृहस्थ आश्रम नहीं, यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में रहो। अगर हम नहीं क्या गुरु महाराज को क्या, मेरी इच्छा है, मैं शादी कर लूंगा, देखो मेरे पास बंगला है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, आई एम वेल सेटल्ड। अगर वो शादी कर, ज्यादा नहीं टिकती, ज्यादा कभी मैक्सिमम 6 months बहुत हो गया, 6 महीने के बाद अंते नारायण स्मृति। इसलिए कभी भी भक्तों को, आचार्यों को, गुरुजनों को हम हल्के में ले लेते हैं, सस्ते में ले लेते हैं। इसीलिए वे गुरु जो है कृष्ण की कृपा बांटने वाले हैं। देखिए हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। कभी हमने इसके ऊपर सोचा है कि नहीं पता नहीं, मगर देखिए अर्थ भी कितना समानता है, वो अर्थ में ही हमें पता चलता है कि वैष्णव कौन है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। करुणा के सिंधु है भगवान, समुद्र। करुणा मतलब दया या प्रेम, प्रेम बांटने के लिए, या प्रेम का सागर समुद्र है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यएवच। वो कृपा सिंधु जो भगवान की है, वहां से जल लाके देने वाले या कृपा देने वाले कौन है, तो वैष्णव है। कृपा सिंधु कृष्ण है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, उनके पास अनलिमिटेड कृपा है, मगर देने वाले कौन है। समुद्र में या नदी में एकदम जैसे उजनी डैम, उजनी डैम में पूरे साल भर का पानी है, मगर देने वाला कनेक्शन या नल वहां से पहुंचाने वाला तो चाहिए। हम सोचेंगे नहीं हमारे पास बहुत पानी है, भाई पाइपलाइन नहीं है, कहां से आएगा पानी। हम कहेंगे नहीं साल भर का पानी हमारे पास है, आएगा कैसे, मटके से तो भर के नहीं लेकर आएंगे। तो जो कनेक्शन है, जो पानी वितरण की जो भी कंपनी इत्यादि, वो जो हमें दे रहे हैं, जैसे कृष्ण पावर हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस। जैसे शहर के बाहर जाएंगे तो हजारों लाखों किलोवाट के पावर हाउस होते हैं, और हम हमारे घर में लगाते हैं छोटे छोटे बल्ब, 2 वैट, 0 वैट, 5 वैट। आजकल जो एलईडी के कारण, पहले तो 100 वैट का अगर लगते थे बल्ब, गर्म भी होते थे, अभी तो एलईडी चल रहा है 2 वैट, 5, 10, 15। मगर वो लाखों वैट का 2 वैट के लिए उसका सुचारू रूप से पहुंचाने वाली जो कंपनी है, विद्युत कनेक्शन, महावितरण, वो गुरु है। कृष्ण पावर हाउस है, हम छोटे छोटे बल्ब है, और जो हमें जोड़ने वाला कनेक्शन जो है वो गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु तत्व है। और इसीलिए वासुदेव घोष कह रहे कि मैंने तिलांजलि तो दे दी, मगर अभी एकमात्र मेरी इच्छा है कि आपके चरणों में मुझे रख के हमेशा के लिए आश्रय दीजिए। और जैसे भगवान भी कहे,
वायुर्नावम इमाम भसी। अगर हम पूरी तरह से भक्तिमय जीवन में भी है और गलती से हमारा एक इंद्रिय कहीं बाहर अटक गया, तो फिर वो एक इंद्रिय हमें पुनः यहां से निकाल के लेके चला जाता है। इसलिए सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, रास्ते पर लिखा होता है। एक डुलकी एक अपघात, एक डुलकी लग गई अपघात। मगर देखा है कितने सारे भक्त अपघात होता है मगर वो भगवान के आश्रय में हैं, इसलिए बच जाते हैं। हमारे श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु 7-8 वर्ष पहले मारुति 800 उनके पास गाड़ी थी और नेशनल हाईवे पर फुल स्पीड में गाड़ी थी, ड्राइवर पीछे 2 भक्त। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, सारे के सारे मर गए सिवाय सच्चिदानंद। ड्राइवर खत्म, पीछे का भक्त खत्म। गाड़ी देखने के बाद ऐसा लग रहा था कोई बचा ही नहीं होगा उसमें, कोई नहीं बचा होगा, 100% कोई नहीं बचा होगा। और प्रभु जी को कुछ भी नहीं लगा, थोड़ी सी खरोच भी नहीं है। कृष्ण एक शरणम। और एक प्रभु जी हमारे उस्मानाबाद धाराशिव लक्ष्मण सखा फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो पंढरपुर आ रहे थे और पंढरपुर आते आते सुबह उन्होंने लेक्चर लगा दिया था। लेक्चर सुनते सुनते नींद आ गई, गाड़ी ठुक गई, जाके पूरा गाड़ी चकनाचूर हो गई, मगर उनको कुछ नहीं हुआ। भगवान की आहे तो इसीलिए कहा गया राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। यदि भगवान ने हमें सोचा है मारने के लिए, तो प्रवचन देते देते कोई एक बिच्छू या सांप भी आके काट ले, खत्म। हम सोच रहे अरे बाहर जाने के बाद मेरी मृत्यु, यहां भी हो सकता है। कभी भी छुप के हम नहीं रह सकते, और इसीलिए भगवान के चरणों को अच्छे तरह से उनको आश्रय देने के लिए वे प्रार्थना कर रहे। वासुदेव घोष बोले चरण धरिया, कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया। अपने चरणों में आश्रय दीजिए, और सिर्फ आश्रय नहीं, जैसे चंद्र शीतलता देता है वैसे आप मुझे आश्रय भी प्रदान कीजिए। तो ये वासुदेव घोष द्वारा रचित गौरांग तुम्ही मोर दया ना छाड़िया। हमने जितने भजन 6 महीने में नहीं गाए, उतने हर रोज एक एक गाने के बाद 6 हो गए। और कल फिर गौर पूर्णिमा होने के कारण सची सुत अष्टकम, जो सची माता के पुत्र बने हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कल गाने के लिए। नव गौरवरम नव पुष्प शरम नव भावधरम नव हेमवरम। तो कल सची माता के पुत्र अवतरित होंगे, तो कल हम वो भजन गाएंगे। हम पढ़ रहे ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8। अध्याय का शीर्षक है महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच वार्तालाप। पहले 4 दिन हमने अच्छा कवर कर लिया, मगर कल 5वां दिन था, रविवार था। तो जो 4 दिन हमने चर्चा की थी उसका सारांश हमने 1 घंटे में सुना। और श्लोक संख्या 80 और 81, श्लोक संख्या 80 में हमने देखा उद्धव जी जो वृंदावन आए हैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, भगवान ने उनको भेजा, जाओ भाई थोड़ा प्रचार करके आओ। तो उद्धव जी की ऐश्वर्य भक्ति और गोपियों की प्रेमा भक्ति का अंतर कल हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि गोपियों का विरह इतना था कि गोपियों के विरह भाव के कारण स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण, पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी कृष्ण, उनको वहां पर अवतरित होना हो। जैसे भगवान की स्तुति गोपियां ही भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में नाम है वेणुगीत। नाम क्या है? वेणुगीत। मगर बोलने वाली गोपियां हैं। नाम तो दिया गोपियों ने कि वेणु बोल रही है, मगर बोलने वाली गोपियां हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्भासान् कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुतयः
स्फुरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। भागवत के दशम स्कंद के 21वां अध्याय श्लोक संख्या 5, उसमें गोपियां वर्णन करे भगवान की सुंदरता। बरहा पीडम नटवर वपुः, आपने क्या किया है? बरहा पीडम, कितने सुंदर भगवान है। मोर मुकुट धारण किया है, पीताम्बरी धारण की है, गले में वैजयंती माला है, वेणु हाथ में धरी है और वेणु को अधरामृत का पान करा रहे हैं। तो वे भगवान गोपियों के सिर्फ विरह के कारण वहां पर प्रकट हुए। कृष्ण प्राप्तिर उपाय बहु विधि है, कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत आशय। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के अनेक साधन तथा विधियां हैं। अब सारी दिव्य विधियों का अध्ययन सापेक्ष महत्व की दृष्टि से किया जाएगा। किंतु यार से रस से सर्वोत्तम, तटस्थ हैया विचारी ले आछे तरता। अभी रामानंद राय कह रहे कि जो दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, कांता प्रेम रस या ऐश्वर्य रस, इसका तो उन्होंने किया। अभी गोपियों की प्रेम भावना, गोपियों का विरह, गोपियों की प्रेमा भक्ति, इसका वर्णन हमने कल सुना कि किस प्रकार गोपियों का प्रेम थोड़ा भी लवलेश उसमें ऐश्वर्य की छटा भी नहीं है या आभास भी नहीं है, पूर्ण रूपेण शुद्ध प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारबली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना मतलब काम। अब ये काम वासना मतलब सिर्फ स्त्री और पुरुष संग करते वो काम नहीं है, कोई भी हो, फिर खाने की इच्छा वो भी काम वासना है, सोना है अधिक वो भी काम है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना। गुरु महाराज एक दिन मंदिर के भक्तों को समझा रहे थे, जो व्यक्ति 18 घंटे सेवा करता है उसको 6 घंटे सोने का अधिकार है। 18 घंटे पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा करता है, उसको ही 6 घंटा सोने का अधिकार नहीं। तो सोना भी पाप है, सोना भी इंद्रिय तृप्ति या पाप है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। और जब कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का हम प्रयास करते हैं वो कहलाता है प्रेम। और देखिए, प्रेम भगवान का कार्य या प्रेम की प्रवृत्ति या प्रेम से हम भगवान की जो भी सेवा करते हैं उस प्रेम के कारण हमारी जो कामेच्छा या हमारी इंद्रिय तृप्ति धीरे 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 कम होने लगती है। और दूसरी ओर यदि हम भगवत भक्त या भगवान के चरणों में अपराध करने लगते हैं तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं या इंद्रिय तृप्ति की मात्रा बढ़ने लगती है। डिफरेंस, जब हम भगवान की सेवा करें, उदाहरण के तौर पर भगवान के लिए अच्छे भोग व्यंजन बना रहे और भगवान को अच्छे भोग बनाकर हर रोज खिला रहे, 56 भोग इत्यादि जो भी हम बना रहे, सोच रहे नहीं भगवान के लिए अच्छा बनाना होगा, बस शुद्धता, नियमबद्धता, भगवान के संतुष्टि के लिए। तो जब इस भावना से हम भगवान को भोग लगाते हैं तो संसार में जो जिह्वा को संतुष्ट करने की इच्छा, अच्छा भोजन करने की इच्छा, वो क्या होता है, कम होने लगता है। जैसे संसार में जहां भी अलग अलग इटालियन, कॉन्टिनेंटल, वेस्ट इंडियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सारा संसार जो खाने के पीछे, ये कहीं भी आप स्टॉल लगा लीजिए, लोग आ जाते हैं खाने के लिए, खाने के लिए। और कपड़े की इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होने वाली है, खाना और कपड़ा, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, इसमें 3 है। चलो मकान खुद का नहीं तो किराए पर रह ले, कहीं नहीं मिलता तो कहीं पेड़ के नीचे रह ले, मगर खाना और कपड़ा तो चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, अन्न, वस्त्र और निवारा। तो जो खाने की इच्छा, अच्छा भोजन करने की
या जिह्वा की संतुष्ट करने की इच्छा अपने आप वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हम भगवान को अच्छे व्यंजन भोग लगाएंगे, जब हम भगवान को अच्छा श्रृंगार करेंगे, भगवान को सजाएंगे फूलों से, आभूषणों से, वस्त्रों से, तो खुद की जो इच्छा है संसार में अच्छे कपड़े पहनकर दूसरों को आकर्षित करने की इच्छा। कपड़े लोग क्यों पहनते हैं? शरीर ढकने के लिए नहीं, दूसरों को आकर्षित करने के लिए। देखिए अच्छा है जब भक्त बनते हैं, स्पेशली जब सैफरॉन ले लेते, एक ही, कोई है ही नहीं दूसरा, कलर कलर की साड़ियां है, आज ये कल ये, उनके घर में ये, शादी में कुछ है ही नहीं, हर रोज एक ही वस्त्र, एक ही हेयर स्टाइल, बाल ही नहीं तो हेयर स्टाइल का प्रश्न कहाँ है? नहीं तो फिर मिलिट्री कट, हेयर कट या अलग अलग कट है ही नहीं, कोई कट नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि आसक्ति, सबसे आसक्त व्यक्ति अपने बालों से है, बालों से, बाल के प्रति। और वो बालों के प्रति आसक्ति होने के कारण वो हमेशा बालों को सजा के रखना चाहता है। और दूसरी ओर जब देह अंत हो जाता है तो अग्नि संस्कार में सबसे पहले बाल जल जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा टेंशन ही नहीं, साफ कर दो बस, एक ही हेयर स्टाइल। क्योंकि 10 बार फिर तिलक लगाए निकल गए, नहीं तो आईने में फिर सेटिंग करने में ही, सेट वेट और जो भी लगा के सेटिंग करने में ही समय चला जाए। और शास्त्र के अनुसार जो भी शरीर से वस्तुएं निकलती है और वो निकालने के बाद हमें शरीर में कष्ट नहीं होता या दर्द नहीं होता, वो शरीर की गंदगी है। जैसे शौच क्रिया जाकर आने के बाद अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है, पेट से गंदगी निकल गई। तो उसी प्रकार जब बाल काटते तो दर्द होता है कि नहीं होता? नहीं होता। नाखून काटते हैं तो दर्द होता है? नहीं होता। गलती से नीचे लग गया तो होता है दर्द, मगर जो एक्स्ट्रा नाखून है वो निकालने के बाद दर्द नहीं होता। इसका मतलब वो शरीर की गंदगी निकल रही है। और इसीलिए हमें इस शारीरिक जो बताया गया है आसक्तियों से धीरे 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 उसके परे आना। तो फिर कपड़े पहनता है व्यक्ति किस लिए? शरीर ढकने के लिए नहीं, वो दूसरे लिंग या दूसरे लोगों को आकर्षित करने के लिए। फैशन किस लिए है? दूसरों को दिखाने के लिए। और इसीलिए दुर्भाग्यवश हमारा भारत अभी भी पीछे है इसके लिए। बड़े बड़े अमेरिका में हमने देखे लोग करोड़ों कमाते हैं, मगर सादा 5-10 हजार का फोन है। यहाँ सैलरी 8,000 नहीं 80,000 के फोन है हमारे पास। सैलरी 8,000 है, फोन 80,000 का है। कितने सारे भक्तों के पास, उनके पुत्रों के पास, बोले प्रभु जी क्या है, नाराज? नाराज कहाँ से? क्या आवश्यकता है? 80,000 के फोन चलाना भी नहीं आता। जितनी फैसिलिटी उसमें है उसमें से 5% भी हम उसका उपयोग नहीं करते। टेक्नोलॉजी पता ही नहीं करेंगे क्या। 100% यदि उसमें टेक्नोलॉजी है, एप्स या एप्लीकेशन या क्या कहते हैं, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है या टेक्नोलॉजी है, क्या यूज करते 80,000 के फोन में? 3 चीजें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हो गया खत्म। उसके आगे कुछ है ही नहीं। और कभी फिर स्नैप वगैरह इधर उधर कुछ वीडियो कर लिया, बाकी इतनी सारी उसमें सुविधाएं हैं, सब कुछ हो सकता है। कंप्यूटर, लैपटॉप की कोई आवश्यकता नहीं। पहले जब हम सुनते थे कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस का फोन जब आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हमको लगा था एक रिलायंस की कुछ ऐड वगैरह है। जब मैं सेवा कर रहा था महाराज जी की 2006 में, जब यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था 2006-7 में, 6 में लैंड लिया, 7 में फिर भूमि पूजन हुआ, तब मैं सर्वेंट था। और तब ये नया नया मोबाइल और रिलायंस का, तो महाराज जी के लिए हमने एक छोटा सा फोन लिया था, उसके ऊपर लिख कर आया था कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो हमने सोचा था कर लो, कुछ एडवर्टाइजमेंट या उनका कुछ लोगो वगैरह होगा। अभी वो समझ में आ रहा है कर लो दुनिया मुट्ठी में मतलब सब कुछ उसमें है। देखिए अभी हम ट्रेन स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है टिकट निकालने के लिए,
बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट सब्जी लाने की आवश्यकता नहीं, ब्लिंकिट 10 मिनट में, बैंकिंग सब उसमें, पैसा दे कुछ अभी आवश्यक सब कुछ है उसमें। कपड़े लो, शॉपिंग करो, गहने लो, जो चाहिए एवरीथिंग, बैंकिंग, मेल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, कुछ भी बाहर जाने की एक यंत्र ऐसा बना दिया है, उसमें सब कुछ। थिएटर बंद हो गए, मूवीज उसमें आ गए, फोटोग्राफर और जो वीडियो बनाने वाले उनका धंधा बंद हो गया, सबके मोबाइल में फोटो है अभी, हर कोई भी लेके तुरंत तैयार हो जाता है। और ऐसे बड़े बड़े फोन है, उसमें कैमरा से अधिक क्लियरिटी मोबाइल में है। टीवी हो गई, थिएटर हो गया, जो चाहिए आप कहो, सिर्फ सब कुछ। और अभी पता चला कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, मतलब सही में मुट्ठी में आ गई दुनिया। तो आगे रामानंद राय कह रहे, किंतु यार यही रस से ही सर्वोत्तम, तटस्थ या विचारी ले आछे तरतम। अभी उन्होंने 5 रसों में सेवा बताई, और 5 रस के आगे वे अभी बता रहे कि हे महाप्रभु, जिसकी भावना जैसे है वैसे भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। 5 रस तो मैंने बताए, धीरे धीरे धीरा उसका प्रोग्रेस भी बताया। शांत से ऊपर दास्य, दास्य से ऊपर साख्य, साख्य से ऊपर वात्सल्य, वात्सल्य से ऊपर ऐश्वर्य, माधुर्य, प्रेम। मगर ये सभी तो है ही उच्चतम प्रेम भक्ति सार है, मगर भावना उस व्यक्ति की कैसी है उसके ऊपर वो निर्भर करता है। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, भगवान ने कभी जबरदस्ती नहीं की है भक्ति करने के लिए, स्वतंत्रता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थतैव भजाम्यहम, जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। वही श्लोक का मराठी में भाषांतर है, जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। यदि हमें लगता है कि दामोदर पत्थर है तो फिर वो पत्थर है, यदि हमें लगता है नहीं वो साक्षात कृष्ण वहां पर उपस्थित है तो वैसे हमें आदान प्रदान करेंगे। हमें यदि लगता है कि गुरु एक सर्वसाधारण व्यक्ति है, चलो तो फिर वो सर्वसाधारण व्यक्ति जैसे आशीर्वाद देंगे, निकल जाएंगे। यदि हमारी इच्छा है कि गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य ज्ञान यदि चाहिए तो एक शिष्य की इच्छा देखकर उसके हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित कर देंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ये यथा जैसे इच्छा के अनुसार है। जो हम मांगेंगे वो हमें मार्केट में मिलता है। जैसे 10 रुपए चाहिए तो 10 रुपए की भी फैसिलिटी है, जिसको 100 रुपए चाहिए 100 रुपए की भी है। जो जैसा आप मांगे, जैसी आपकी श्रद्धा है उस श्रद्धा के आधार पर भगवान उस व्यक्ति से आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भावना से मेरे पास आ रहा है उसी भावना से मैं आदान प्रदान करता हूं। अनुवाद, यह सच है कि भगवान के साथ भक्त का जैसा संबंध है वही उसके लिए सर्वोत्तम है, किंतु तो भी जब वह विभिन्न विधियों का अध्ययन तटस्थ होकर करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि प्रेम की उच्च तथा निम्न कोटियां होती है। सबका अनुभव है। जैसे बिल्ली को लगता है कि वो आंख बंद करके दूध पी रहे, उसको कोई नहीं देख रहा है। पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजरांची, मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची। उसको लगता है कोई नहीं देख रहा, मैं दूध आंख बंद करके दूध पी रहे। तो वो भले ही उसको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, मगर सारा संसार उसको देख रहा है। उसी प्रकार जिस भावना से हम भगवान के पास जा रहे हैं, भावना हमारी स्थिर है, ठीक है, उस भावना में हम सेवा कर रहे हैं, मगर भगवान की कृपा से हमें ये भी समझ में आता है कि ये 5 स्तर है और सबसे ऊंचा स्तर प्रेम भक्ति सार, गोपियों का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। तात्पर्य बहुत बड़ा है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं,
यह श्लोक भगवत प्रेम की कुछ विधियों की मनमानी खोज का समर्थन नहीं करता। जैसे हमें लगता होगा, अरे मैं तो प्रेम भाव में सेवा कर रहा हूं, मैं भगवान का सखा हूं, मैं भगवान की गोपी हूं। नहीं, हमें लगता है इसीलिए नहीं, जो हमारा भाव है वही हमारा कनेक्शन है। जो हमारा भाव है उसी प्रकार भगवान आदान प्रदान करेंगे। भगवान पागल नहीं, हमें लगता है इसीलिए। हमें कुछ भी लग रहा हो, आज हमें लगे हम गोपी भाव में हैं, कल हमें लगे हम दास है, परसों हमें लगे मैं भगवान के धाम में मोर हूं, 4 दिन बाद लगे मैं भगवान की बांसुरी हूं। वो ठीक है, आपको लग रहा है, मगर जो जिस भावना में भक्ति कर रहा है उसी आदान प्रदान भगवान करने वाले हैं। जैसे संसार में भी देखिए, एक व्यक्ति की जितनी योग्यता है उसी योग्यता के अनुसार वो धन प्राप्त कर सकता है, लोगों को आकर्षित कर सकता है, समाज में प्रतिष्ठित बन सकता है, समाज में नाम कमा सकता है। एक रिक्शा वाला ये नहीं सोच सकता कि मैं मर्सिडीज बेंज जिसके पास है मैं उसको प्रचार करूंगा। अगर जिसके पास मर्सिडीज बेंज 5 करोड़ की गाड़ी है तो फिर उसका घर भी उतना, उसका समाज में प्रतिष्ठा भी। तो रिक्शा वाला है और सोचेगा नहीं नहीं मैं उसको जाके प्रचार करूंगा, नहीं हो सकता। उसको यदि मिलने जाना है तो उसके बराबरी मर्सिडीज नहीं तो नहीं, कम से कम 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर में तो ही उसको जाना पड़ेगा, जो वो व्यक्ति देखेगा कि सामने वाला व्यक्ति किस योग्यता का है, तभी उसके साथ बात करने के लिए वो समय देगा। बराबर। कभी सुना है एक रिक्शा वाले ने एक करोड़पति व्यक्ति को प्रचार किया? नहीं। एक कारखानदार व्यक्ति को प्रचार करने के लिए भी दूसरा कारखानदार चाहिए, और उसको समझता है मेरे साथ या मेरे से बड़ा कारखानदार है, मेरे से बड़ा बिजनेसमैन है, वो कुछ कह रहा है मंदिर के प्रति तो मुझे जाना चाहिए। देखिए, मेरे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं। हम साधु जब जाते हैं ब्रह्मचर्य और उनको लगता है अरे पैसा मांगने आएंगे, इनको 500 दे दो, भगा दो यहां से। कौन मिलेगा? 500 रुपए दे दो, आएंगे दक्षिणा मांगने, दे दो। मगर उन्हीं के साथ उठने बैठने वाला, जैसे रोटरी क्लब के मेंबर है, लायंस क्लब के मेंबर है, आपके यूनियन के सदस्य है, वो अगर किसी व्यक्ति को उसी सभा में प्रचार कर रहे तो फिर लोग सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे बड़े बड़े कारपोरेशन इत्यादि है, महानगर पालिका, वहां हम अगर साधु के रूप में जाएंगे तो कोई बोले क्या है, चलो इसको साहब ने बाद में आओ, कल आओ, 5,000 लगेगा सही करने के लिए। अगर उसी म्युनिसिपालिटी में यदि कोई व्यक्ति एक अफसर है या एक अधिकारी है, उसके साथ हम जाएंगे, वो हमें रिप्रेजेंट करा रहा है, तो देखिए प्रभाव कैसा, सभी हाँ महाराज कर देंगे। तो यही है, जिस भावना से हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे, वही भावना से भगवान हमें आदान प्रदान करेंगे। हम तथाकथित मन घड़ंग ढंग से हम भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिम विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पातैव हि कल्पते। इस श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को वैदिक साहित्य तथा अन्य गौण साहित्य को देखना चाहिए और वेदों के निष्कर्षों का अनुसरण करना चाहिए। मनोकल्पित भक्ति प्रवृत्ति से दिव्य क्षेत्र में केवल गड़बड़ी मचती है। मुझे ऐसे लगा, जैसे मैं कल कह रहा था, आज हम हरे कृष्ण जप कर रहे, कल हमें भाव आया राधे श्याम 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 राधे राधे, वो जप करे। परसों जप करे गौर गदाई 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 गौर गौर, वो भी हरे कृष्ण ही है, राधा और कृष्ण ही है, राधे श्याम भी। मगर आचार्यों ने विधि विधान के द्वारा, श्रुति मतलब भगवान ने कहने के बाद आचार्यों ने उसको सुनकर लिखा। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र, नारद महर्षि ने जो पंचरात्र नामक ग्रंथ दिया है जिसमें विधि बताई गई है सारी। पंचरात्र प्रदीप, यज्ञ कैसे करना है,
भगवान के भोग कैसे बनाने हैं, भगवान को भोग कैसे लगाना है, कौन से कार्य में कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है इत्यादि। ये सारा जो वेदों में लिखा गया है उसका पालन करना आवश्यक है। यदि ये सब कुछ छोड़कर हमको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, वो सही भक्ति है, तो फिर वो गड़बड़ी, मतलब उत्पात वही कल्पते। उत्पात एक शब्द है, मतलब गड़बड़ करना। उत्पात की एक हम कथा के द्वारा समझ सकते हैं। उत्पात शब्द का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति जो कारपेंटर, एक बड़ा पेड़ उसने काटा और पेड़ का जो बीच वाला हिस्सा होता है, बुंदा जिसको कहते हैं, वो काट रहा था। दो लोग थे, बड़ा खरगस था, दोनों जोर लगाकर चल रहा था दोनों का। दोपहर के समय में भोजन का समय हो गया। तो जब भोजन समय हो गया तब तक उनका आधा काटना हो गया था। पेड़ बीच में काट रहे थे, ऐसे ऐसे आप इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ा लकड़ा है, बीच से उसको दो टुकड़े करने के लिए काटा जा रहा है। आधा हो गया तो भोजन करना था। तो भोजन करने के समय में यदि वो खरगस या जो हथियार है जिसकर उसको निकाल देंगे तो लकड़ा बंद हो जाएगा, तो फिर काटेंगे कैसे? और इसीलिए उन्होंने उसके अंदर एक पत्थर या लकड़ी की चिप जो रख दिया, बंद न हो ऐसे उसके अंदर रख दिया। नजदीक ही पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। उसको लगा उसके अंदर कुछ खाने के लिए रखा है, उसके अंदर कुछ रखा है, और दोनों चले गए। दोनों जाने के बाद आनंदित हो गया, बोले चलो अभी मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा। और जैसे वो बंदर पेड़ से उतर के आया, लकड़े के ऊपर बैठा ऐसे कि उसकी पूंछ उस जो कटिंग किया था उसके अंदर चली गई। पूंछ उसकी अंदर चली गई और वो निकालने का प्रयास कर रहा है। और जैसे उसने वो शक्ति लगाकर खींचा तो लकड़ा जोर से बंद हो गया। जैसे बंद हो गया तो पूंछ कट गई। उसको कहा गया, उत्पाते वही कल्पते। हमको लग रहा है ये मार्ग सही है, ये मैं सही कर रहा हूं, मगर वो कोई सही नहीं है जब तक श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिम विधि विना। क्योंकि हमारे भक्तों को लगता है आज मोरपंख करना चाहिए भगवान को, कल चामर नहीं, कल और कुछ नहीं। नियम है, कार्तिक मास तक, शरद पूर्णिमा तक, गौर पूर्णिमा से लेके शरद पूर्णिमा तक भगवान को व्यजन मोरपंख अर्पण होता है। जैसे ही कार्तिक मास प्रारंभ होता है, शरद ऋतु प्रारंभ होने के कारण पंखा बंद होता है। नियम है। इसलिए देखिए, जब से पंखा, चामर इत्यादि, मोर पंख तो हम कहते हैं मगर वो है व्यजन, उसका नाम है व्यजन। चामर और व्यजन, मोर पंख एक होता है, बहुत सारे मोर पंख का पंखा है जिसको व्यजन कहा गया है। यदि गृहस्थ जीवन में अत्याधिक आसक्त व्यक्ति श्रीमद् भागवत या कृष्ण भावनामृत को अपनी आजीविका का साधन बनाता है तो उसका यह कार्य निश्चित रूप से अपराध पूर्ण है। प्रभुपाद जी लिख रहे, किसके लिए? जो भक्त है, गृहस्थ है, और वो क्या कर रहा है? भागवत और कृष्ण भावना को अपनी उपजीविका, मतलब भागवत कथा करके पैसा लेना और घर गृहस्थी चलाना। प्रोफेशनल रिसाइटर्स जिसको कहते हैं। आजकल बड़े बड़े जितने भी कथाकार है, बुकिंग के लिए पहले 5 लाख देना होता है। रेट 25 लाख है सिर्फ बुकिंग के लिए। सिर्फ उनकी डेट लेने के लिए 5 लाख उनके अकाउंट में जमा करके रिसीट भेजो, फिर वो अवेलेबल डेट्स बताएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कृपा से देखिए, कोई पैसा मांगा, 7 दिन से कथा कर रहे, 11,000 है भाई, 11,000 दक्षिणा है, या कल आते हुए कथा का समापन है 21,000, कुछ नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे उसका साधन, उसका उपजीविका नहीं बनाना चाहिए। जैसे कई सारे लोग मंदिर बनाते हैं पैसे कमाने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय गौर किशोर दास बाबा जी की समाधि बनाने के लिए कई सारे तथाकथित बाबा जी उपस्थित थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, बोले क्या कर रहे? बोले गौर किशोर दास बाबा जी ने देह हत्या किया है, उनकी समाधि की तैयारी चल रही है। बोले फिर पैर में रस्सी क्यों बांध रहे?
बोले उन्होंने अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं और मेरे पैर में रस्सी बांधकर पूरे नवद्वीप में मुझे घसीटते हुए लेके जाओ, इसलिए हम उनकी इच्छा पूर्ण करें। बोले आप पागल है, उनकी नम्रता थी, वो महान भक्त थे, उन्होंने इच्छा व्यक्त की और आप ऐसे करने जा रहे। बोले हक, निकल जाओ यहां से, दूर हटो। बोले आप कैसे कैसे कह सकते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे मैं उनका एकलौता एक शिष्य हूं। वार्ष भानवी देवी दैत दास उनका नाम है, दीक्षा का नाम गौर किशोर दास बाबा जी ने दिया था। वार्ष भानवी देवी दैत दास। वार्ष भानवी मतलब वृषभानु की कन्या, दैत मतलब उनके प्रिय। वृषभानु की कन्या कौन है? राधा रानी। राधा रानी के प्रिय कौन है? कृष्ण। राधा प्रिय दास, इस नाम का वो बड़ा नाम है, वार्ष भानवी देवी दैत दास। राधा प्रिय दास शॉर्ट फॉर्म। तो नाम दिया था मुझे और मैं उनका एकलौता शिष्य हूं। बोले नहीं, हम भी उनके साथ रहते थे, हम भी उनके शिष्य। बोले ठीक है, पिछले 6 महीने में यदि आपने कुछ गलत कार्य या स्त्री के प्रति गलत विचार आपके मन में नहीं आए, आगे आओ। सारे पीछे हट गए। बोले 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, मगर एक अच्छी बात थी, सारे प्रामाणिक थे, इसलिए कोई आगे नहीं आए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। और फिर उन्होंने उनको उठाया और अपने आश्रम में जाकर समाधि दी। ये बाबा जी लोग क्या सोच रहे थे, अगर इनकी समाधि बना देंगे तो लोग हमारे आश्रम में आएंगे, हमको पैसा मिलेगा, दान डालेंगे तो फिर पैसा मिलेगा। इसलिए आप जब मायापुर जाएंगे तो गौड़िया मठ जहां पर है, गंधर्विका गिरिधारी मंदिर है, गौर किशोरदास बाबा जी की समाधि है, राधा कुंड श्याम कुंड है, गोवर्धन पर्वत है, और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि है। ये है मौसीर बाड़ी, चैतन्य महाप्रभु के मौसी का घर वो था। बाड़ी मतलब घर, मौसीर बाड़ी चैतन्य महाप्रभु के मौसी का घर जहां था, वहीं पर उन्होंने गौड़ीय मठ बनाया। न तो गुरु बनकर संसारी ग्राहकों को मंत्र बेचने चाहिए, नहीं अपनी आजीविका के लिए चेले बनाने चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी कितना स्पष्ट लिख रहे, सिर्फ पैसे लेकर मंत्र को बेचना नहीं चाहिए। जैसे आजकल होता है ना, दीक्षा अनुग्रह 50,000, मंत्र दीक्षा 1 लाख। पैसे से कभी दीक्षा नहीं होती। मंत्र देकर, संसारी गुरु बनकर मंत्र देकर पैसा नहीं कमाना चाहिए, या अपनी उपजीविका के लिए चेले नहीं बनाने चाहिए। चलो मेरे 100 चेले हो गए तो 100 से मैं हर महीना 1-1 हजार ले लूंगा, तो फिर 1 लाख हो गया, बस कोई टेंशन नहीं, आराम से खाते पीते रहो। अगर वो पैसा हम खाएंगे तो उसके कर्म भी तो है उसके साथ। कई बार भक्ति में आने के बाद भी ये गलतियां होने के कारण वो भक्ति से पथभ्रष्ट होने का मार्ग अपना लेते हैं। कई बार आपने देखा बड़े बड़े जो काउंसिलर, गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु भी सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है। दीक्षा गुरुओं ने भी जब सोचा कि हमारे इतने शिष्य हैं, हजारों शिष्य हैं, उनसे हम दक्षिणा लेके प्रभुपाद जी से भी हम बड़े बन गए, हम उनके उद्धारक हो गए, ये मन में जब बात आती है तो अपने आप अपराध होकर वो पथभ्रष्ट हो गए। कितने सारे ऐसे नाम हैं हमारी संस्था में भी, जिनको लगा कि हम प्रभुपाद जी से भी अभी आगे बढ़ गए, हम आचार्य बन गए, और फिर ये भक्ति से पथभ्रष्ट हो गए। ये सारे कार्य अपराध पूर्ण हैं। नहीं किसी को संकीर्तन के लिए पेशेवर टोली बना के आजीविका चलाना चाहिए, नहीं संसार में समाज मैत्री तथा प्यार में आसक्त रहकर भक्ति करनी चाहिए। टोली मतलब संकीर्तन पार्टी, हम आएंगे आपके घर में कीर्तन करेंगे, 11,000 रुपये देना होगा, हमको कुछ लेना देना नहीं, आप शादी करो, हम यहाँ कोने बैठकर कीर्तन करते रहेंगे। चलता है, देखिए भजन संध्या नॉर्थ में चलता है, भजन संध्या शादियों में, हल्दी में या एंगेजमेंट सेरेमनी में
भक्तों को बुलाते, उनको कीर्तन करने के लिए बैठा देते, वो अपने आप अपना काम चलते रहता है। ये भजन पार्टी नहीं है, संकीर्तन टोली, चलो थोड़ी बहुत दक्षिणा दे दी। ये अपराध पूर्ण है दोनों के लिए, ऐसे बुलाने वाले के लिए भी और करने वाले के लिए भी। करने वाला तो पैसे मांगने के लिए, पैसे मिलते इसीलिए जा रहा है, वो बेच रहा है भगवान का नाम। नहीं तथाकथित सामाजिक शिष्टाचार पर निर्भर करना चाहिए, यह सब मानसिक कल्पनाएं हैं। इनमें से किसी एक की भी तुलना शुद्ध भक्ति से नहीं की जा सकती। प्यार के कारण हम भक्ति कर रहे, पैसे मिल रहे इसीलिए कर रहे, या सामाजिक दृष्टिकोण से हम कर रहे, नहीं, कुछ भी लवलेश उसमें शुद्ध भक्ति का नहीं है। अनन्य भक्ति या कृष्ण भावना भावामृत की तुलना सांसारिक कार्यों से नहीं की जा सकती। ऐसी अनेक अवैध टोलियां हैं जो अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित बताती है, यथा आउल बाउल करता भेजा, नेड़ा दरवे साई, सखी बेकी स्मार्त जात गोसाई, अतिवाड़ी चूड़ाधारी तथा गौरांग नागरी। ये 13 अपसंप्रदाय है जिनका नाम श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे तात्पर्य में। मैं बता रहा था उस दिन भी कि रोग ये ऐसे आते हैं, ऐसे रोते हैं, हमने देखा भी है, उसके वीडियो भी कितने सारे आप जाकर देखेंगे। अखंड कीर्तन नाम होता है और फिर 10-12 लोग ऐसे प्रोफेशनल रिसाइटर्स या पैसे लेने वाले माताएं और प्रभु 1-1 घंटा रोएंगे, फिर वो बैठेंगे, दूसरा उठेगा और रोना चालू हो जाएगा, फिर जो सभा में बैठे उनके जाकर आलिंगन देंगे कृष्णा, फिर बैठेंगे, फिर दूसरा आएगा वो रोने लगेगा। ये अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी मानते हैं मगर वो भक्ति नहीं कर रहे। एक हो गया रोने वाले, दूसरा प्रकार है उनको लगता है हम गोपियां हैं इसलिए गोपी वेश धारण करके कृष्ण के लिए रोएंगे। किसी को लगता है हम राधा रानी की सखिया है, किसी को लग रहा है हम गोप सखा है। ये 13 अपसंप्रदाय है और इसीलिए इन अपसंप्रदायों को खंडन करने के लिए इतना इनका प्रचार बढ़ गया था, इतना तथाकथित ये भक्ति चल रही थी कि भक्ति विनोद ठाकुर देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। बोले कौन इनको समझाएगा कि चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध भक्ति क्या है। ये सारे नाटक, ये जो औल बाउल राम कृष्ण राम भैया फाल्गु भगवान, ये सब कौन इसको रोकेगा, कौन रोकथाम लगाएगा। और वो जब जगन्नाथ जी मंदिर के मुख्य अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे थे तो भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, आप अपनी कृपा, अपना एक प्रकाश भेजिए। एक्सरे होता है ना, एक्सरे हम हॉस्पिटल में जाते, एक प्रकाश छोड़कर उसका स्कैन किया जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को द रे ऑफ विष्णु कहा गया, विष्णु का प्रकाश, द रे ऑफ विष्णु, विष्णु का प्रकाश है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उन्होंने इन तथाकथित सारे जितने भी अपसंप्रदाय है उनका खंडन किया। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत द्वांत हारिणे। जैसे गुरु है वैसे उनकी प्रणति भी है। लायन गुरु, तो उनकी गुरु की प्रणति एक प्रणति है उनकी, सिर्फ अकेले की इतनी बड़ी प्रणति है। अपसिद्धांत द्वांत हारिणे, ये जो नाम हमने पढ़े ये लोग इनको देखकर भाग जाते। ऐसे तथाकथित जो लोग सुना कि भक्ति सिद्धांत आ रहे, तुरंत वहां वो प्रदेश छोड़कर भाग जाते, इतना उनका डर था। लायन गुरु या सिंह गुरु। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग हैं जो इन टोलियों के बारे में जात गोसाई की राय को प्रामाणिक समझते हैं और इन मत को श्री रूप तथा सनातन आदि 6 गोस्वामियों के मत के बराबर समझते हैं। यह एक प्रकार
कि धोखेबाजी ही है, इसके अतिरिक्त धोखेबाजी है। यहां प्रभुपाद जी जो समझा रहे, ये हो गए 13 अपसंप्रदाय। हम एक ही तात्पर्य पर चर्चा कर रहे हैं। एक हो गए 13 अपसंप्रदाय। अभी दूसरे लोग, एक कैटेगरी ऐसे लोगों की है, वो लोग कह रहे कि हम गोसाई है, गोसाइयों के वंशज, मतलब जो षड गोस्वामी है उनके परिवार से है, या उनके जो दीक्षा परंपरा है उनके हम हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोसाई वो जब तक इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं करता तब तक वो गोस्वामी नहीं कहला सकता। जैसे डॉक्टर का पुत्र कभी डॉक्टर नहीं बनता जब तक वो पढ़ाई नहीं करे, उसी प्रकार गोस्वामियों के कुटुंब या वंश परंपरा में जन्म लेने से कोई गोस्वामी नहीं बनता। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अमीमाम पृथ्वीम सशिष्यात। वो गोस्वामी है। गोस्वामी की व्याख्या तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे कि ऐसा व्यक्ति गोस्वामी नहीं है जो सिर्फ जाति का गोस्वामी है या उस वंश परंपरा में आता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अभक्त भी है जो अवैध गीत रचते हैं, धन के लिए मंदिरों की स्थापना करते हैं, वेतन पाने के लिए वे पुजारी बनकर अच्छा विग्रहों की पूजा करते हैं और ब्राह्मण होने को ही सब कुछ मान लेते हैं, किंतु वे शुद्ध वैष्णव के महत्व को नहीं जानते। देखिए, एक कैटेगरी अभी कौन सी है, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए मंदिर बना रहे, ब्राह्मण बनकर पुजारी सेवा कर रहे और लोगों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग भजन लिख रहे हैं, जिनको रसिया भजन कहा जाता है। ब्रज के भजन वो ब्रजवासी और ब्रज में ही सुंदर लगते हैं। आजकल हमारे संस्था में भी तथाकथित फॉलोअर या एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसे भजन गा रहे जिसकी अनुमति प्रभुपाद जी ने कभी नहीं दी है। प्रभुपाद जी ने कहा, वी आर फेमस फॉर 2 भजन्स, जय श्री कृष्ण चैतन्य एंड हरे कृष्ण महामंत्र, बस और कोई नहीं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल चलते रहता है। कभी प्रभुपाद जी ने ऐसे भजनों को अनुमति नहीं दी है। जो कीर्तन स्टैंडर्ड है, 2 भजन, एक श्री कृष्ण चैतन्य और दूसरा महामंत्र, और इसके आगे यदि किसी को भजन गाने हैं तो फिर वैष्णव गीत में जो आचार्यों के द्वारा रचित अधिकृत भजन है। हमें राधाष्टमी के दिन भी 2 मिनट से अधिक राधा रानी का नाम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि राधा रानी का नाम वही ले सकता है जिसका हृदय काम वासना से पूर्ण शुद्ध हो चुका है। और इसीलिए हम आचार्यों के भजन गाते हैं। जैसे रूप गोस्वामी गाए, राधे जय जय माधव दयिते, सिर्फ राधे राधे नहीं गाते। क्यों? क्योंकि हम अभी इतने शुद्ध नहीं हैं। वास्तव में स्मार्त जाति के ब्राह्मण सात्वत पंचरात्र के नियमों के विरोधी होते हैं। फिर अनेक मायावादी है और वे भी है जो इंद्रिय भोग के बुरी तरह लिप्त रहते हैं। इनमें से किसी की तुलना कृष्ण भावनामृत के शुद्ध प्रचारक से नहीं की जा सकती। कोई बड़ा पंडित है, ब्राह्मण है, बड़े बड़े मंत्रोच्चारण उच्चारण कर रहा है, स्मार्त ब्राह्मण, इस शब्द का अर्थ है सिर्फ नीति नियमों के पीछे वे लगे हैं। वो किस लिए नियम पालन कर रहे वो नहीं पता। नियम पालन करना है मतलब कर रहा है। नियम अग्रह, नियम आग्रह, ये 2 शब्द है। नियम अग्रह, नियम आग्रह। नियम अग्रह मतलब इतने कठोर नियमों का पालन करना कि वो क्यों पालन कर रहे वही भूल जाना। जैसे गुरु ने आदेश दिया 16 माला जप करो ध्यान पूर्वक, एक स्थान पर बैठकर हम जप कर रहे हरे कृष्ण ध्यान पूर्वक। बाजू में एक भक्त है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है या सीने में दर्द हो रहा है, वो पानी मांग रहा है, हम बोल रहे तुम माया में हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये हो गया नियम अग्रह। हम किस लिए नियम पालन करें? बेचारा मर रहा है। हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं और हमें कोई बोलता है कि भाई थोड़ी सेवा कर लो। दिखता नहीं मैं सेवा जप कर रहा हूं। जप कर रहे के क्या कर रहे हैं?
हे राधे हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए। प्रार्थना कर रहे और जो सेवा दे रहे तो हम कहते नहीं मैं जप कर रहा हूं, मेरा जप रह गया। तो ये नियम अग्रह। नियम आग्रह मतलब नियमों को छोड़ देना। क्या होता है, कभी कभी 3.5 नियम पालन कर सकते, कभी कभी 2.5 नियम, कभी 3 नियम कर सकते। प्रभु एक बार ही खाया, प्याज था उसमें एक ही बार खाया, एक बार खाया। गलती से खाना और जानबूझकर खाना, इसमें बहुत अंतर है। नियम अग्रह और नियम आग्रह समझ में आया? जो रूप गोस्वामी लिखे, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागा सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। और जब उन्होंने 6 कारण बताए जिसमें भक्ति नष्ट होती है, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियम आग्रह, उसमें जो ये 2 अग्रह और आग्रह दोनों हैं। तो स्मार्त ब्राह्मण मतलब सिर्फ वो नियमों के लिए। जैसे आज भी अगर जाएंगे दक्षिण भारत में कई कई स्थानों पर, वो जो जन्मजात ब्राह्मण है उनको ही अनुमति देते हैं। जो जन्मजात ब्राह्मण है उनको ही, उनके कुटुंब में जो जन्म लेते हैं उनको ही गुरुकुल में अनुमति है, उनके ही लोगों को मंदिर के अंदर अनुमति है, उनके ही लोगों को पाकशाला में या भोजन करने के लिए अनुमति। इसका मतलब दूसरा, यदि कोई ब्राह्मण बनना चाहता है तो उसको अनुमति नहीं है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में लोग अपप्रचार कर रहे थे, कैसे ये स्वादु पाश्चिमात्य म्लेच्छ लोगों को इन्होंने सन्यास दिया, स्त्रियों को ब्राह्मण बना दिया। पाश्चिमात्य देश के लोगों को सन्यास, सन्यास में यदि कोई व्यक्ति समुद्र पार करता है तो सन्यास आश्रम से पथभ्रष्ट हो जाता है, सिर्फ समुद्र लांघने से। और यहां तो प्रभुपाद जी ने पाश्चिमात्य देशों के, और वो भी नौजवान युवकों को सन्यास दिया 20, 21, 25 में, जो सन्यास 60 के बाद देना होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी का भी अपप्रचार कर रहे थे लोग, ये स्मार्त ब्राह्मण। प्रत्येक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति विभिन्न दिव्य उपकरणों का उपयोग भगवान की सेवा में करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। ऐसा भक्त सारे भौतिक भोगों को त्याग कर अपने गुरु और श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। वह आदर्श ब्रह्मचारी, संयमी गृहस्थ, नियमित वानप्रस्थ या त्रिदंडी सन्यासी हो सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ढोंगी अध्यात्मवादियों तथा शुद्ध भक्तों का कोई मुकाबला नहीं है। नहीं इस बात पर तर्क किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति पूजा की अपनी विधि खोज कर सकता है। ये प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है। यहाँ पर प्रभुपाद जी युक्त वैराग्य की बात कर रहे हैं। युक्तम वैराग्य उच्यते। युक्त वैराग्य मतलब एक है जब सन्यास लेने के बाद मैं घर नहीं जाऊंगा, लोगों के बीच नहीं जाऊंगा, गृहस्थों से नहीं मिलूंगा, मैं किसी के हाथ का नहीं खाऊंगा, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं वाहन का उपयोग नहीं करूंगा, मैं समुद्र को नहीं लांघूंगा, इतने सारे नियम हैं। और इसीलिए सन्यास इस कलयुग में वर्ज्य है। गोमेध यज्ञ, सतित्व या सन्यास लेना, ये 5 अलग अलग बता दिया है कि 5 चीजें कलयुग में वर्ज्य है। गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सन्यास इत्यादि। तो सन्यास वर्ज्य होने के बाद भी प्रभुपाद जी ने क्यों दिया सन्यास? और आज भी हम देख रहे सन्यासी बढ़ रहे, क्यों सन्यास ले रहे? तो ये युक्त वैराग्य है। जो भी उपयोग करने के लिए साधन मिले, जैसे माइक है, मोबाइल है, विमान है, जहाज है, रेल है, ये सब कुछ किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए, उसके लिए नहीं। युक्तम वैराग्य उच्चते, नहीं 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 है। ठीक है, जो भी देना है दे दो, हम भगवान की सेवा में उसको लगा देंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे सन्यासी थे जो सबसे पहले अमेरिकन सूट पहने, सबसे पहले सन्यासी जिन्होंने चप्पल पहना, शूज पहने, ऐसे पहले सन्यासी जिन्होंने गाड़ी में बैठे, कार में। उसके पहले कोई नहीं बैठता था गाड़ी में वगैरह, चप्पल नहीं पहनते थे।
ये ऐसे सन्यासी। तो ये सन्यास किसके लिए? युक्तम वैराग्य उच्चते, ये युक्त वैराग्य है, मरकट वैराग्य नहीं। मरकट वैराग्य या स्मशान वैराग्य, ये दो वैराग्य सिर्फ नाम के वैराग्य है। मरकट वैराग्य मतलब बंदर जैसे वैराग्य। बंदर क्या करता है? दिन भर हमें लगता है अरे बाप रे इसका घर नहीं है, कोई इसको खाने देता है तभी खाता है, बेचारा देखो कितना वैरागी है, ना घर ना आसक्ति ना पेड़, जो भी मिला खाया, कितना। मगर करता क्या है? दिन भर बंदरियों के पीछे लगा रहता है। वो मरकट वैराग्य है, दिखने में वैराग्य मगर कर क्या रहा है? बंदरियों के पीछे है। दूसरा स्मशान वैराग्य। हम जब स्मशान में जाते हैं, किसी के अंतिम संस्कार में खड़े होते, हमारे मन में विचार आते हैं क्या है संसार सब। लोग बोलते देखिए क्या है संसार में, यही आना है लास्ट में, बस इतने हम कमा रहे, क्या सब इधर ही छोड़ना है, बस इतना हम सब कुछ कर रहे, राख बनना है यहाँ आके। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां से निकलते हैं, आते आते गेट के बाहर स्नान कर लिया, जाते जाते फिर 1-2 किलो मांस लेकर चलो भाई खा लेते, कहीं टेंशन, भूल गए बस। जैसे ही शमशान घाट से वापस आते तुरंत भूल जाते हैं कि हमें भी वहीं जाना है। यह है स्मशान वैराग्य या मरकट वैराग्य, जो कुछ सीमित समय के लिए है, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, ज्यादा से ज्यादा 12 दिन के लिए। 13वें दिन रिश्तेदार जलेबी लेकर आते, खिलाते, बस हो गया खत्म, गोड़ जेवन। तुकाराम महाराज जब थे देहू में तो ऐसी परिस्थिति थी, तुकाराम महाराज गरीब नहीं थे, जामींदार थे, करोड़ों की संपत्ति थी उनके पास, मगर सूखा दुष्काल होने के कारण उनके घर में गरीबी आ गई, सबको बांटते गए बांटते गए बांटते गए। और ऐसी परिस्थिति थी लोगों को खाने के लिए नहीं था, लोग वेट कर रहे थे कि इनके घर में कोई मरे और इनके घर में श्राद्ध का भोजन मिले, 11वें दिन 12वें दिन 13वें दिन भोजन मिले। लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि मर गया तुरंत आके खड़े होते थे, अरे घर में इसके भूख के कारण मर गया, चलो अच्छा है मर गया तो हमको भोजन मिलेगा। ऐसी परिस्थिति थी, दुष्काल उसको कहा जाता है, सूख आया दुष्काल। ऐसे नहीं कि थोड़ा बारिश कम हो गया तो दुष्काल आ गया, दुष्काल आ गया, नहीं, खाने के लिए भी नहीं होता, वो असली में दुष्काल है। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि जो ऐसे साधु है, सन्यासी है, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, जो सारी संपत्ति सारी फैसिलिटी भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे, और दूसरी ओर वो तथाकथित लोग सिर्फ नियमों के पालन में लगे हुए हैं, इनकी और कृष्ण भावना भावित भक्तों की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती। लोग सोचते अरे क्या हरे कृष्ण वाले कहाँ कहाँ घूमते, कहाँ घूम रहे, कभी एक दिन आइए घूमने पता चलेगा। सबको लगता है प्रभु जी भी कहाँ कहाँ कितना घूमते, अच्छा है कितना घूम, आइए 8 दिन 10वें दिन वापस घर, फिर बोलेंगे प्रभु जी साल भर आएंगे नहीं, बस हो गया, बहुत घूमना हो गया। एक लड़का था, उनकी इच्छा व्यक्त की उसने, प्रभु जी आपके साथ आना है, तो चलो ठीक है। 2-3 दिन में बीमार हो गया, चौथे दिन बोला प्रभु जी बस जाता हूँ, मेरे एग्जाम आ गए। इतना आसान। जब गुरु महाराज कोई सोचते हैं क्या 1 घंटे का कार्यक्रम, आइए 1 घंटे में, उस 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए पूरा 24 घंटा सफर करना। लगता है फ्लाइट सबसे अच्छी है, चलो, मगर सबसे कठिन फ्लाइट का सफर है। पहले 2 घंटा एयरपोर्ट पहुंचना, फिर वहां 2 घंटे बाद पहुंचने के बाद अपना सारा सामान, गलती से कुछ थोड़ा वजन हो गया तो सबके सामने इज्जत का फालूदा सब खोलो, उधर बैठकर सब कपड़े निकालो, उसमें कम करो, वजन सेट करके दो। फिर अगर और सिक्योरिटी में कुछ, कभी कभी नेल कटर आ गया, कभी कभी ब्लेड आ गया, कुछ लॉक आ गया, तुरंत वो सारा बैग खोलो, वो निकालो, चेकिंग करो अपनी। फिर अगर फ्लाइट ऊपर है और किसी ने हाईजैक कर लिया तो जमीन के ऊपर तो कम से कम फोन तो कर सकते, भाई घर में मैं अटक गया हूं या ट्रेन लेट है, मुझे प्रसाद भेजो। फ्लाइट हाईजैक कुछ नहीं, पूरे संसार से हम टूट जाते हैं। और फिर कभी कई एक पंछी बीच में आ गया, पंछी भी आ जाता है तो भी फ्लाइट में दिक्कत आती है। ऐसे नहीं कि विमान कहीं भी उड़ सकता है, नहीं, उसका भी एक पर्टिकुलर वेज है, एक मार्ग, उसी मार्ग पर उसको चलना पड़ता है। ऐसे ना आकाश खुला है, कहीं भी गया, कहीं अगर वो थोड़ा सा भी लाइन से दूर गया
तो फिर उसका कनेक्शन बंद हो जाता है, जो रडार के द्वारा उसको नियंत्रित किया गया है। तो इसीलिए जितना हम सोचते हैं उतना आसान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे कि भौतिकतावादी लोग और भक्तों की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती। देखिए, हमारा संसार है, हमारा घर है, हमारे घर में एक बेडरूम है, स्टोरेज है, किचन है, सारा भरा हुआ है। और कभी कभी जो तथाकथित गृहस्थ लोग हैं, जो भक्त नहीं, वो सोचते क्या है सन्यासी, इनके 2-2 बैग है, इतने बड़े बड़े बैग। उनका सारा संसार ही उस बैग में है, उनका कोई घर नहीं है। स्टोरेज अलग, बेडरूम अलग, और कपड़े का कपाट अलग, डे ड्रेस अलग, नाइट ड्रेस अलग, फेस्टिवल ड्रेस अलग, कुछ नहीं, उसमें ही सारा संसार उस बैग में है। कई कई मन में विचार आता है, इतने बड़े बड़े बैग लेके क्या घूमते सन्यासी लोग, मगर सब कुछ उनका खाना पीना रहना सारा संसार, क्योंकि है ही नहीं। अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरह, जिसका कोई घर ही नहीं है वो है सन्यासी। वो 2 बैग में ही सब कुछ है संसार। इस श्लोक के तात्पर्य को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य आदि दिव्य रसों की तुलनात्मक स्थिति की व्याख्या की जाए। ये सारे रस दिव्य पद को प्राप्त है। शुद्ध भक्त इनमें से किसी एक को आधार बनाकर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। 5 स्तर है, उसकी स्तुति कर, उसकी प्रभुपाद जी लिख रहे, इनकी व्याख्या की जाए। हमने तो पिछले 5 दिनों से व्याख्या की है, समझ में तो आ गया शांत रस क्या है, दास्य क्या है, सख्य क्या है, वात्सल्य क्या है। एक भक्त एक कोई भी रस में भगवान की सेवा कर सकता है। वास्तव में इनमें से किसी रस का आश्रय तब लिया जाना चाहिए जब कोई भौतिक आसक्ति से पूर्णतया विमुक्त हो जाए। प्रभुपाद जी एक स्थान पर लिखते हैं, यदि आपको दीक्षा लेने के लिए आप तैयार है, कैसे जान सकते हैं? जब आपकी भौतिक आसक्ति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है तो आप दीक्षा के लिए तैयार है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो अलग अलग रस है, ये जब तक हम भौतिक आसक्ति से मुक्त नहीं होते तब तक इस रस का आस्वादन नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी को पीलिया रोग है, जॉन्डिस, काविड़ जिसको मराठी में कहते पीलिया, उसकी दवाई है गन्ने का रस, चरकू पालना, गन्ने का रस। तो गन्ने का रस उसको दवाई दी जाती है, उसको पिलाया जाता है, मगर उसको लगता है नहीं नहीं बहुत कड़वा है, नहीं नहीं बहुत कड़वा है। उसको रोग है इसीलिए वो कड़वा लग रहा है। जैसे जैसे वो रोग कम हो जाता है तो धीरे धीरे वो कड़वा गन्ने का रस भी मीठा लगने लगता है। तो उसी प्रकार अभी हम भौतिक संसार का रोग हमें लगा हुआ है, इसलिए कृष्ण नाम की मधुरता, भक्ति का प्रेम या कृष्ण की भक्ति मीठी नहीं लग रही है। अरे कब क्लास खत्म हो गया यार, 9 बज गए, भूख लगी, जाना है, क्या दिन भर मंदिर में करे, थोड़ा बाहर भी एंजॉय करना है, कब घर जाएंगे, क्या भक्ति 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 दिन भर। तो क्योंकि अभी तक वो रोग खत्म नहीं हुआ है। जब वो रोग खत्म होगा तब हमें भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला में रुचि उत्पन्न होगी। अभी भौतिक रोग है, इसीलिए 16 माला, जैसे ही 13, 14, 15, 16 खत्म, बस माला लटका दिया कर। अभी ज्यादा कर लूंगा तो शुद्ध भक्ति कहीं कृष्ण प्रेम प्राप्त न हो जाए, भाई माला लटका दो अभी। मगर वही रूप गोस्वामी लिख रहे, तुंडे तांडविनी तनुभृते तुंडावली लब्धये। हे भगवान, मैं एक मुख से क्या आपका नाम लूं, मुझे लाखों मुख दीजिए। तुंडे तांडविनी तनुभृते तुंडावली लब्धे, इतने मुख दीजिए, लाखों मुख मैं आपका नामोच्चारण करते रहूं। 2 कानों से मैं क्या सुनूं, लाखों कान दीजिए जिनसे मैं आपका नाम श्रवण करते रहूं। ये है भेद अभी का रोग। और इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे कि शुद्ध होने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा रस क्या है, अभी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब गुरु देखेंगे कि कौन से स्तर में है, कौन से भाव में प्रगति कर रहा है, तब हमें वे गुरु ही बताएंगे।
जैसे एक परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के एक शिष्य रहे, वो वैसे बेलगांव से ही है, स्तोक कृष्ण प्रभु, उनके सर्वेंट थे महाराज जी के। और ऐसे कहा जाता है जैसे भक्ति तीर्थ महाराज जी ने राधा रानी के पास रावल गांव में जाकर प्रार्थना की, हे राधा रानी, भक्तों को जितना कष्ट है हमारे संस्था में वो सारे कष्ट मुझे दीजिए और उनको कष्ट मुक्त कर दीजिए। और फिर राधा रानी ने उनकी प्रार्थना सुनी, उनको कैंसर हो गया, उनको पैर काटना पड़ा, वो जो भी एक इतिहास। फिर स्तोक कृष्ण प्रभु ने भी ऐसी प्रार्थना की कि मुझे कष्ट दीजिए राधा गोपीनाथ। और वे आश्रम से निकले, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उन्होंने, मुझे याद है आज भी, जब हम नए नए थे, उन्हें संडे फीस्ट भी स्पॉन्सर की थी। संडे फीस्ट में सर्विंग भी किया था सबको, और एकदम प्रसन्न चेहरा, एकदम हंसते, दिन रात हंसते खेलते ब्रह्मचारी। तो वे गृहस्थ होने के बाद उनको लड़की हुई, और लड़की 3 महीने की जब थी तो इन्होंने देह त्याग किया। लड़की 3 महीने की हुई, और जब वो हॉस्पिटल में थे, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में अंतिम समय चल रहा था, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर थे उपस्थित, और महाराज जी ने उनका हाथ अपने हाथ में रखा। वो तो कोमा में थे, शरीर अंतिम सांस चल रहे थे, और महाराज जी कह रहे थे कि अभी चिंतन करो, तुम श्रील प्रभुपाद जी से मिल रहे हो, चिंतन करो, तुम रूप गोस्वामी से मिल रहे हो। मतलब गुरु भेज रहे हमें हमारी शाश्वत सेवा के लिए। जैसे भक्ति तीर्थ महाराज जिन्होंने देह त्याग किया, उसके पहले उन्होंने एक प्रवचन दिया था, आई डाइड ऑन 5 अगस्त। ये सारे स्तोक कृष्ण प्रभु का भी यूट्यूब पर प्राप्त हो सकता है आपको, और भक्ति तीर्थ महाराज का भी। आई डाइड ऑन 5 अगस्त एक लेक्चर है, और उसमें वो रो रह कर कीर्तन कर रहे, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, रो रो कर कीर्तन कर रहे। और उन्होंने कहा प्रवचन में, लास्ट लेक्चर में, कि मैंने स्वप्न में देखा कि श्रील प्रभुपाद जी आए हैं मेरा देह त्याग करने के उपरांत, और मेरा हाथ पकड़ के वो लेकर गए, और उन्होंने किसके हाथ में दिया? रूप गोस्वामी के हाथ में। मेरा हाथ उन्होंने रूप गोस्वामी के हाथ में दिया, इसका मतलब रूप मंजरी के हाथ में दिया, और राधा रानी की सेवा में लगाने के लिए। तो ये जितने भी आचार्य गुरुजन हैं वर्तमान, ये भी राधा रानी के नित्य पार्षद है, सखियां हैं, हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। भौतिक आसक्ति पूर्णतया मुक्त होने पर ही भक्त के हृदय में दिव्य रस के भाव उदित होता है। यही स्वरूप सिद्धि अर्थात भगवान के साथ अपने दिव्य सनातन संबंध की पूर्णता है। इसको ही स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप सिद्धि किसी एक दिव्य रस में अवस्थित हो सकती है। सारे रस अपने में पूर्ण हैं, किंतु निष्पक्ष अध्ययन से पता चलेगा कि दास्य रस शांत रस से उत्तम है, सख्य रस दास्य से उत्तम है, वात्सल्य रस सख्य से उत्तम है, और इन सबसे बढ़कर है माधुर्य रस। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये सब एक ही धरा पर अवस्थित है, क्योंकि ये सभी एक ही केंद्र बिंदु कृष्ण पर आधारित है। भले एक के ऊपर एक है, मगर यदि कोई एक भक्त किसी भी एक रस में सेवा करता है तो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज कहे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवविधा भक्ति में कोई भी एक भक्त किसी भी एक भक्ति का आश्रय ले सकता है। जैसे श्रवण भक्ति मतलब सिर्फ भगवान की कथा सुनकर वो भगवत धाम जा सकता है। कीर्तन भक्ति सिर्फ कीर्तन करते करते, श्रवण किसने किया? परीक्षित महाराज। कीर्तन किसने किया? सुखदेव गोस्वामी। ऐसे एक कोई भी भक्ति का अंग या नवविधा भक्ति में से कोई एक भी स्वीकार करके वो भगवत धाम की प्राप्ति या कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है। देखिए, नवविधा भक्ति में से भी एक में वो श्रेष्ठ हो सकता है। जैसे दास्य भक्ति हनुमान जी है, आत्मनिवेदन बलि महाराज जी है, चरणों की सेवा माता लक्ष्मी है, पाद सेवनम।
तो कोई भी एक, वैसे यहां पर भी ऐसे नहीं कि सिर्फ माधुर्य रस तक ही पहुंचना है, कोई भी एक रस में सेवा कर सकता है। हालांकि सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? माधुर्य रस है। इन रसों की तुलना देवी देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले भावों से नहीं की जा सकती। क्लियर? अश्रद्धान पुरुषा, जिनके मन में श्रद्धा नहीं है या सिर्फ देवी देवताओं के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, यान्ति देव प्रता देवान, ये चाहिए चलो चलते हैं, ये मांग लेते हैं। अच्छी पत्नी चाहिए पार्वती के पास जाते हैं, अच्छा पति चाहिए शिवजी के पास जाते हैं, अच्छा संपत्ति या ऐश्वर्य चाहिए सूर्य की उपासना करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे लोग कभी भी इन प्रेम भाव जो है शांत रस, दास्य रस, साख्य, इसको कभी भी समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ व्यवसाय कर रहे, व्यापार। ये लो, ये दो, 5 नारियल दो, मुझे एग्जाम में पास करा दो, 5 किलो पेड़ा लो, मेरी शादी करा दो। ये व्यापार चल रहा है, वहां पर प्रेम नहीं है। ये लो, ये दो। कृष्ण प्रेम की तुलना विभिन्न देवताओं के प्रति भौतिक प्रेम से नहीं की जा सकती। चूंकि मायावादी भौतिक स्तर पर होते हैं, अतएव वे शिव या दुर्गा की पूजा करने का परामर्श देते हैं। वे कहते हैं काली तथा कृष्ण की पूजा एक समान है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर देवता पूजा नहीं होती, आराध्य तो केवल कृष्ण ही है। सारे देवी देवता भगवान के मंत्री है। हम मंत्रियों को भी प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। मंत्री अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, राष्ट्रपति अलग है। मंत्री सारे देवी देवता है, प्रधानमंत्री विष्णु है और राष्ट्रपति कृष्ण है। सर्वोच्च, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दैट रिपब्लिक कंट्री, वो राष्ट्रपति कहलाता है। पहला व्यक्ति या पहला सदस्य वो कृष्ण है, जो पहले थे। हम सबको सारे मंत्री एक जैसे कहेंगे तो बोले पागल है। कोई नगर सेवक भी मंत्री है, मगर वो नगर सेवक है, फिर आमदार है, फिर खासदार है, फिर राज्य मंत्री है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है। अलग ही है ना। मंत्री तो सभी मंत्री है, दिखने में सभी वही कपड़े पहनेंगे, सफेद कपड़े पहनेंगे, सूट पहनेंगे, मगर अंतर क्या है? उनका जो अधिष्ठाता शक्ति जो है, पावर, वो अलग है। देवी देवताओं की पावर अलग है और कृष्ण की पावर अलग है। भगवत गीता के एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे जीएसटी हम जो टैक्स वगैरह भर रहे, देवी देवताओं को टैक्स भरते हैं हम यज्ञ वगैरह करके, इसीलिए वो हमें हमारी सुविधाएं अर्पण करते। मगर ये नियम बनाया किसने है? कृष्ण ने। तो जीएसटी जाना किसके पास चाहिए? कृष्ण के पास। मगर हम उस टैक्स से बचने के लिए क्या करते? थोड़ा कैश में दे दो, बिल नहीं चाहिए, ले लो, एडजस्ट करते। और इसीलिए उसको कहा जाता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। तो हम क्या करते हैं? कृष्ण ने जो नियम दिए हैं, ये मत करो, ये मत करो, मेरी शरण ग्रहण करो, 100% सरेंडर हो जाओ, तो हम क्या करते हैं? अरे क्या इतना सारा नियम, चलो देवी देवताओं के पास जाके एक पेड़े में, एक नारियल में बात बन जाती है। तो ये क्या है? भ्रष्टाचार। सीधा हम एक सिंपल मार्ग ढूंढते हैं। मुझे याद है जब हम नए नए थे तो हमने घर पे एक ऑल्टर बनाया, उसमें राधा गोकुलानंद सबसे ऊपर, फिर विठल रुक्मिणी और कृष्ण की मूर्ति, लड्डू गोपाल, फिर सेकेंड लाइन में सारे देवी देवता, थर्ड लाइन में सारी वैष्णव परंपरा। जब गुरु महाराज ने देखा तो गुरु महाराज कहे, स्वर्ग और वैकुंठ या गोलोक एक साथ नहीं आते। ये ऑल्टर जो है ये गोलोक या एक वैकुंठ का हिस्सा है जिसमें कृष्ण या विठल है। गोलोक धाम अलग है और स्वर्ग अलग है। देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए इनको मिक्स नहीं किया जा सकता। देखिए हमने तो सिर्फ रखा है, ओरिजिनली तो है ही। तो इसीलिए हम उनकी तुलना कभी भी नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि दास्य रस शांत रस से बेहतर है, किंतु भगवत प्रेम दोनों में ही रहता है। इसी तरह सख्य, शांत रस, दास्य रस उत्तम कहा जा सकता है। इसी प्रकार वात्सल्य रस
सख्य से बेहतर है। और जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, माधुर्य रस वात्सल्य रस से श्रेष्ठ है। सबसे उन्नत उज्ज्वल रसाम कौन सा रस है? माधुर्य प्रेम। दक्ष आचार्य मतलब निपुण गुरु, निपुण मतलब जो एक्सपर्ट, दक्ष मतलब एक्सपर्ट गुरु, दिव्य स्तर पर भक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने भगवत प्रेम के विविध प्रकारों का विश्लेषण किया है। दुर्भाग्यवश कुछ अनुभवहीन अवैध संसारी लोग शुद्ध प्रेम की दिव्य स्थिति को समझे बिना इस दिव्य प्रक्रिया में दोष निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए, हर रोज जूम पर क्या होता है? हरे कृष्ण महामंत्र जप और वही जपा टॉक, सालों बीत गए वही कर रहे। कुछ नया कुछ होना चाहिए। कभी रास लीला गाए, कभी वृंदावन का राधे राधे हो, जिससे मार्केट बढ़े। नहीं, वही है जो दक्ष मतलब निपुण आचार्य है, वो हमें वही देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। हम अभी विधि विधानों पर चलते हुए वैदिक भक्ति मार्ग का पालन कर रहे। जब हम प्रगति करेंगे तब हमें रागानुग भक्ति, भाव भक्ति की जो ज्ञान है या मार्ग हमें दिखलाया जाएगा। यह आध्यात्मिक रूप से अनुभवहीन व्यक्तियों को हठ धर्मिता ही कहलाएगी। ऐसा दोषारोपण अभागे संसारी हठी व्यक्तियों का लक्षण ही है। कई बार कहा जाता है क्या आपके मंदिर में सिर्फ हरे कृष्णा चलते रहता है, कुछ भजन नहीं, गायन नहीं, कुछ अच्छे से करो, कुछ क्या हरे कृष्णा। ये उनका सिर्फ प्रभुपाद जी कह रहे संसारी हठी व्यक्तियों का लक्षण ही है। वो हमेशा दोष निकालते ही रहेंगे। उनको पता नहीं है साधन, साध्य और साधक कुछ नहीं पता। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन कुछ नहीं पता, उनको लगता है कुछ नया। और इसीलिए वे हमेशा भक्तों की निंदा करते रहते हैं। मगर हम सौभाग्यशाली है कि हम अधिकृत एक परफेक्ट मार्ग में हैं। भले ही मार्ग कठोर लगता है, जैसे कभी कभी देखिए छोटे रास्ते हैं, जाने में आनंद आता है। पेड़ है, घर है, छोटे छोटे रास्ते हैं, बीच में कहीं भी रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं, आनंद ही आनंद है। मगर जब नेशनल हाईवे है, वहां पर कोई नहीं दिखता रास्ते पर। इतना लंबा रास्ता, अरे भाई 100 किलोमीटर आ गया, कोई दिख ही नहीं रहा है। ढाबा नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, मगर गति कितनी है हम सोच सकते। छोटे रास्ते में 20, 30, 40। हम अभी केरला में थे, केरला में सारे छोटे रास्ते हैं, क्योंकि वो शहर इतना चिपक चिपक के बसा हुआ है। एक शहर और दो शहर में जो डिस्टेंस होता है, गैप, वो है ही नहीं। एक शहर समाप्त होता है, दूसरा चालू हो जाता है। तो बहुत छोटे छोटे नेशनल हाईवे है। 30, 40, 50, मैक्सिमम 80 के ऊपर जाएंगे तो पेनल्टी लगती है। कैमरा है रास्ते पर। तो 20-30 किलोमीटर जाने के लिए 1-1 घंटा लग रहा था उस दिन। 1-1 घंटा। 1 घंटा कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। और यहां से बीड़ जाना है तो 180 किलोमीटर हम 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। नेशनल हाईवे है, कठोर है, बड़ा है, कुछ मिलता नहीं। इसका मतलब नहीं कि वो गलत है, वो हमें स्पीड लेके जा रहा है। दूसरा उदाहरण, जैसे सब्जी मंडी में हम जाते हैं, सभी जाते हैं सब्जी मंडी। वहां पर मशीन होती है सब्जी तोलने के लिए, भाजी वजन करायची मशीन, तराजू। उसमें एक साइड में 1 किलो का पत्थर, जितने 1 किलो बटाटे, आलू, टमाटर जो भी लेना चाहते ले सकते। वहां बहुत सारी चींटी, मधुमक्खी घूमते रहती है और आके सब्जी के ऊपर बैठती है। बहुत सारी, कभी कभी 10-10 होती है सब्जी के ऊपर। हम कहते हैं कि अरे क्या है, 10 मक्खियां बैठी है, 10 मधुमक्खी बैठ रही है, उसका वजन कितना ज्यादा हो रहा है। अरे पागल, निकल यहां से। अगर एक मधुमक्खी, वही मधुमक्खी अगर सोनार के दुकान में बैठ जाए तो मिली में वजन कम नीचे हो जाता है। उसी प्रकार सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने वाले लोग बहुत मिलेंगे, सोनार के दुकान में सिलेक्टिव जो सोना खरीद सकते हैं। ऐसे संसारी लोग बहुत सारे मिलेंगे जो जय जयकार कर रहे, करोड़ों की संख्या में यज्ञ, हवन, पूजा, भक्ति कर रहे। मगर कृष्ण भक्ति जहां नीति नियम है, सिद्धांत है, वहां पर सिर्फ गिने चुने लोग ही दिखेंगे। जैसे आप सभी बुद्धिमान हैं। जैसे कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षदम
यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः, बुद्धिमान लोग ही इस मार्ग पर आते हैं। ये अंतर है। देखिए, जैसे कल भी गुरु महाराज कह रहे थे, नोएडा वेस्ट में कथा चल रही थी कल शाम को, महाराज कह रहे थे कि देखिए ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है छन्न अवतार है, छुप छुप कर भगवान आए हैं, छुपा हुआ अवतार है, इसलिए लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मगर जो बुद्धिमान है उनको पता है कि यही चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, वही गौरांग है, वही जगन्नाथ है, और वही साक्षात यहाँ पर अवतरित हुए हैं हमें भक्ति देने के लिए, स्वयं की भक्ति जो आज तक किसी ने हमें प्रदान नहीं की थी। आज हमने सिर्फ इस एक श्लोक पर चर्चा की है, एक श्लोक और उसका तात्पर्य। आगे कविराज गोस्वामी या रामानंद राय कह रहे, यथोत्तरमसो स्वाद विशेषोल्लासमय्यपि रतिर्वासनया साध्वी भासते कापि कस्यचित्। एक के बाद एक रसों में अधिकाधिक प्रेम का अनुभव होता है, किंतु सर्वोच्च स्वाद वाला प्रेम तो माधुर्य रस ही प्रकट होता है। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु का है। भक्ति रसामृत सिंधु से ये श्लोक लिया गया। इसमें रामानंद राय कह रहे, भले ही सारे रस मैंने बताए, मगर स्वाभाविक जो प्रेम रस जो है, कांता प्रेम, गोपियों का प्रेम या माधुर्य प्रेम सबसे हाईएस्ट प्रेम है। पूर्व पूर्व रसेण गुण परे परे है, यही तीन गणने पंच परंत्य बाढ़। एक रस से लेकर बाद के रसों तक क्रमशः बढ़ोत्तरी होती जाती है। दूसरे, तीसरे और अधिक से अधिक पांचवें रस तक प्रत्येक परवर्ती रस के गुण में पूर्ववर्ती रस से अधिक गुण प्रकट होते हैं। जैसे वर्णन किया गया है, जैसे 500 की नोट में 100 रुपए भी है, 200 रुपए भी है, 50 रुपए की भी नोट है, 10 की भी है और 20 की है, बराबर। उसमें दिखता तो नहीं मगर है उसमें। 500 रुपए में सभी है, 100 रुपए है, 200 रुपए है, 50 है, 10 है, 20 है इत्यादि। तो उसी प्रकार जो माधुर्य रस जो है पांचवा रस, उसमें शांत भी है, दास्य भी है, साख्य भी है और वात्सल्य भी है। मगर बढ़ोतरी जैसे 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 प्रेम बढ़ता है वैसे माधुर्य रस हमें प्राप्त होता है। शांत से प्रेम बढ़ता है तो दास्य रूप में आता है, दास्य में हमारा थोड़ा प्रेम बढ़ता है तो फिर साख्य आता है, साख्य से अधिक प्रेम बढ़ता है तो फिर वात्सल्य भाव प्रकट होता है, वात्सल्य बढ़ता है तो फिर माधुर्य। चलो, इस 7 दिन से कथा में कम से कम हमें रस तो पता चल गए। 5 रस है और 5 रसों में हमें भगवान की सेवा कर सकते हैं। गुणाधिक्ये स्वदाधिक्य, गुणाधिक्ये स्वदाधिक्य बाणे प्रतिरसे, शांतदास्य सख्यवास्येर गुण मधुरते वसे। गुणों में वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक रस का स्वाद में भी वृद्धि होती है। अतएव शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस के सारे गुण माधुर्य रस में प्रकट होते हैं। किसी के पास 50 रुपए है तो थोड़ा प्रेम से भोग कर सकता है, वही किसी के पास 100 है तो और अधिक भोग कर सकता है और आनंद मिलेगा। किसी के पास 200 है तो और अधिक खरीदी करेगा, किसी के पास 400 रुपए तो और अधिक शॉपिंग करेगा, किसी के पास 500 है तो और अधिक खरीदेगा। तो उसी प्रकार जैसे खरीदने का आनंद पैसे बढ़ने से मिलता है, उसी प्रकार यहाँ पर सेवा का और रसों का भी आनंद धीरे 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 बढ़ने लगता है। आकाशादिर गुण एन पर पर भूते, 2-3 क्रमे बाड़े पंचपुर विथे। 5 भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी में गुणों की उत्तरोत्तर वृद्धि 1, 2 तथा 3 की क्रमिक विधि से होती है और अंतिम अवस्था में
पृथ्वी तत्व में पांचों गुण पूर्णतया दृष्टि गोचर होते हैं। यहाँ पर अभी रामानंद राय और सिद्धांत की बातें कहने लगे। जो हम कहते हैं ना पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, ये हमारा जो शरीर है ग्रॉस बॉडी, इसमें पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है और आकाश। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पांच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन मिलने के बाद 8 प्रकार इसमें हो जाते हैं। तो सिद्धांत की बातें वो अभी बताएंगे कि आकाश में स्पर्श है, आकाश में वाणी है। तो ऐसे धीरे 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 ये सिद्धांत की बातें ये हमें समझाएंगे। तो ये सिद्धांत सुनने के लिए आपको फ्रेश होकर आना होगा। अगर अभी मैं सिद्धांत बताऊंगा तो सीधा सिद्धांत सारा ऊपर से चलेगा, आकाश में भी ऐसा होता है क्या, फिर शब्द में आकाश कैसे आ गया, पानी में अग्नि कैसे आ गई। तो ये भगवत गीता के आधार पर समय, काल और परिस्थिति, पंच महाभूतों के विषय में जो भगवान अर्जुन को ज्ञान दिए, तो ये ज्ञान भूमिरापो नलो वायु खम, खम मतलब आकाश, और आकाश में सबसे शक्तिशाली है शब्द। शब्द खे पौरुषम ऋषु, इस आकाश में सबसे शक्तिशाली यदि कुछ है तो फिर वो है शब्द। क्योंकि आकाश में या इस प्रदेश में इतने शब्द भरे हुए हैं, हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है, भौतिक जगत में हम घूम कर आते तो नहीं। वहां पर जो मैं, मेरा, जो वाणी के शब्द है सारे संसार के, उसका भी प्रभाव है। जैसे पिछली बार कह रहा था, किसी के अभक्त के घर में जो पूरी तरह से नास्तिक है, उसके घर में यदि हम गए, पानी पी लिया या कुछ खा लिया, तो कभी कभी हमको लगता है नहीं नहीं खाना नहीं चाहिए, पानी तो ले ही सकते, मगर एक आध बार फल खाना ठीक है, क्योंकि फल मार्केट से लेकर आया है, कुछ समय उसके साथ रहा है, उसका प्रभाव कम है, मगर जल का प्रभाव उससे अधिक है, सूक्ष्म स्तर तक। क्योंकि जल जो है उसके घर में, बर्तन में या मटके में भरा हुआ, घर में जितना भी प्रभाव है, शब्द है, झगड़े हैं, उनकी वासना है, उसको पानी ऑब्जर्व करते रहता है। ये सूक्ष्म, अभी क्या है, हम तमोगुण में, कोई वही खाए वही सोए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति शुद्ध सत्व में आता है तो उसको पता चल जाता है कि ये क्या है, किसने कुकिंग किया, वो भी पता चलता है, माताओं ने किया है कि प्रभु ने किया है, कौन है। इसलिए कई सारे ऐसे भक्त हैं आज भी नियम के साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ से बना हुआ भोजन करेंगे। जैसे एक मध्व संप्रदाय के सन्यासी अमेरिका पहुंचे और उस दिन एकादशी थी, नहीं दशमी के दिन पहुंचे, एकादशी नेक्स्ट डे थी, तो उनका सर्वेंट वो पहुंच नहीं पाया था, तो वो दशमी के दिन पहुंचे। उस दिन शाम को जो पहुंचे, उपवास, एकादशी निर्जल उपवास। द्वादशी के दिन उनका सर्वेंट दोपहर में पहुंचा, उसने स्नान किया, सब्जी भाजी लेकर आया, कुकिंग किया, तभी उन्होंने भोजन किया। ये है कठोरता आश्रम की। तो ऐसे भी कई संत आज भी है, और इसीलिए हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर गौरांग महाप्रभु इतने दयालु है कि किसी को उन्होंने, ज्ञानी है, पंडित है, कोई विचार नहीं किया, कोई भी पापी हो उसके ऊपर उन्होंने अपनी कृपा कर दी है, और इसीलिए हम यहाँ पर है। एक जैसे कोई कहा था, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, सुनी रह जाती अदालत तुम्हारी, सुनी रह जाती अदालत तुम्हारी। इसका अर्थ है, यदि भगवान कृपा नहीं करते तो भगवान के दरबार में या भगवान के मंदिर में कोई नहीं आता, कोई योग्य है ही नहीं आने के लिए। इतने हमने पाप किए हैं, इतने अलग अलग कर्म किए हैं, इस जन्म में नहीं हम कैसे प्रभु, हम तो शुद्ध है बचपन से। इसने अनादि कालों जन्म जो है, अनादि काल के जन्मों में, जीवों में जो कर्म किए हैं, कृपा की महाप्रभु ने, इसलिए फिर हम आ गए, नहीं तो उनकी भी अदालत सुनी रह जाती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कुछ महत्वपूर्ण